हरे कृष्णा समस्त को स्वागत आमर ग्लोरिफिकेशन सेशन रे सकाळे आमे सोनलेस गोपाल कृष्ण गोसाई गुरु महाराज ग्लोरिफिकेशन कले विभिन्न प्रसाद अर्पण कले बहुत सारा से भक्त मान शुणिले सीनियर भक्त मान तो निश्चित भाव में यहाँ आमको अनुप्राणित कर दैनंदिन भक्ति जीवन रे मोर पर्सनल महाराज सहित से मो महाराज सहित बेसी इंटरेक्शन करनी पर्सनल भाव किसी किंतु जेतिकी भक्त मान माध्यम शुणा पाइली जाना पाइली जे महाराज जड़े प्योर सोल आ महाराज को भली भक्त शुद्ध भक्त आम गणरे ना आम से सब बड़ लॉस आम फील कर किंतु महाराज जो इंस्ट्रक्शन गुड़िक रही से गुड़िक केमती पालन कर मोर इच्छा रु सब इंस्पायर्ड महाराज कर डेडिकेटेड मंगल आरती अटेंडेंस डेडिकेटेड साधना एवं डेडिकेटेड प्रभुपाद बही वितरण करने उत्साह देखिए कारण ये उत्साह प्रकृत कह गले मोर ना बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर किंतु मु चाहे जे दिन ना दिन यपरी आमर मूडटा डेभलप हो ही प्रभुपाद मूड एक्चुअली प्रभुपाद इच्छा सब से ही थिला जे केमती आम सब ग्रंथ को अधिक अधिक वितरण कर तो इंडिया रे यपरी महाराज यपरी गोटे बड़ चेंज आनी पारे बुक डिस्ट्रीब्यूशन रे आमे आमर यथा संभव किसी चेष्टा करिया कथा मु तो एमती बाहर को प्राय जाई न था बुक डिस्ट्रीब्यूशन करिया को किंतु जी भी आसे मु ट्राई करे तांको बही दवा को किंतु महाराज इंस्पायर करती नुआ नुआ वे जमती को स्कूल ले जाकि पूरा मास रे डिस्ट्रीब्यूट कर दियो तो ये हमको इंटेलिजेंट होगा पड़ो जो परि भाव में अधिक रु अधिक बही जापर से हमको दबा पड़ो बही सब ना आम जमती दौले सेमती दबा सब सेटा प्रयास करियो विशेष जेहेतु मोर आज मैं बहुत जिन शुणा पाइली महाराज किपरि भक्त मान को पर्सनल लेवल रे एते गाइडेंस दियंती महाराज पर्सनाली केमती सब भक्त को चाहती जे कहीं इस्कन छाड़ी न जातु जिते बड़ भूल से करता ना कहीं एवं महाराज कर मैनेजरियल रे एते कार्य रहिबा सत्वे व्यस्तता रहिबा सत्वे महाराज कर साधना महाराज केबे भी ढिला करना बेले बेले आम छोट मोट मैनेजमेंट देखुचु मंदिर जदि तो से भी आम टायर्ड हो जाऊे तो आम आम साधना ढिला कर दौर कि मु फिल कर माने आउपरी आउ टेस्ट मिलूनी भक्ति पुणी आउ थे टाइम लाइन को किंतु महाराज डे इन एंड आउट से कर चलती सारा इस्कन रेस्पॉन्सिबिलिटी ब्यूरो रो चेयरमैन आउ जीबीसी हवा सहित से एत कम कर तो निश्चित भाव यहाँ बहुत बड़ कथा आम आज डिस्कसन करूँ भक्त मैंने जे देख इस्कन रे लोक मैंने डेडिकेट हो चाहूना लोक कहते आम आम बाटर ठीक अच्छु प्रपात बही पढ़ीदेबू जप करदेबू कि इस्कन कि करें कारण कहीं प्रपात कहीं रिस्क नब चाहूना जोटा प्रपात शिष्य मैंने देखु कोपरी भाव रिस्क नबार टेंडेंसी रही केवल प्रभुपाद मुवमेंट को बंचे रखापी आज जाए मैंने होल लाइफ से मैंने लाइफ टा पूरा मैंने डेडिकेट कर प्रभुपाद प्रत्येक मुहूर्त किपरि प्रभुपाद करें भाई आम से भावी पाऊँ यहाँ डिफरेन्स आमर आउ प्रभुपाद शिष्य मान भर प्रभुपाद प्रति जो भल पाइबा आमर सेपरी हो पारनी तो महाराज व्यास पूजा मुझे प्रार्थना करी आम कि मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं छू बेले बेले मुझे भावे मैनेजमेंट छाड़देवाई किंतु पुणी सीनियर भक्त मैंने कहती जे नाई तुम्हें रुह इस्कन रिक्वायरमेंट अच्छी तो मुझे कंटिन्यू करे कंटिन्यू कला बेले मु प्रार्थना करे गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरुमाज को आम गुरुमाज को जे महाराज आपण इच्छा जदि मु करी
किंतु आपन को स्ट्रेंथ तो पड़ियो बैक साइड बैक एंड रु ताले मु कर परिबी नहले मो द्वारा हबन नै तो एपरी प्रार्थना करी कि कंटिन्यू करूची आ बहुत सुंदर भाव में आज आयोजन है सब भक्त मैंने सहयोग कले धन्यवाद किछिटा रिटर्न ऑफरिंग आछि मु गोटे रिटर्न ऑफरिंग एबे पढ़ दउची से जण हमर भक्त सिलेक्शन स्टूडेंट Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble obeisance. All glories to Srila Prabhupada, all glories to Your Holiness. It's your 80th birthday, Vasapuja ceremony, dear Guru Maharaj. At this Ananda Utsav, even if I won't be physically present, my heart and thoughts will be with you to hear your glorification and receive your blessing. My beloved Guru Maharaj held great affection for Gopal Krishna Guru Maharaj. They used to love one another unconditionally, just like two brothers from same father, Srila Prabhupada. Guru Maharaj today in his Japa talk to all of us, nearly 3,000 devotees, was saying that Gopal Krishna Maharaj is a temple opening Acharya. After Prabhupada, Gopal Krishna Maharaj is next to him in the temple opening. Although Prabhupada had permitted him to build 12 temples in Delhi, Maharaj had established more than that. Additionally, Guru Maharaj said that Gopal Krishna Maharaj built temples and engaged in deity worship while also teaching the rest of us about deity worship by his example. He is known to us, all of us, as Gudakes, the one who conquered sleep. Even though the Gita claims that Arjuna was Gudakes, the real Gudakes is our dear Guru Maharaj, to whom Prabhupada gifted the whole planet, teach us how to conquer sleep. When he had to go to temple, he used to attend each Mangalarti. And what to be said about his Guru Prem? He always kept that divine watch that Srila Prabhupada gifted him in his right hand. He was also wearing a mudrika with a picture of Srila Prabhupada on it. He never carried Prabhupada's watch with him when he went outdoors to any crowded place such as Rath Yatra, thinking that it may be stolen. He used to keep it in his room. He demonstrates through his own life how much he loves and respects his Guru Maharaj, our beloved Prabhupada. We are learning from him how to love our spiritual master. Finally, what can be said regarding the loving reciprocation between these two brothers, His Holiness Loknath Swami Maharaj and His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj? Dasavatar Prabhu was speaking when Guru Maharaj used to listen to the Kirtan of Loknath Maharaj. He became mesmerizing with great attention. Guru Maharaj was saying that Gopal Krishna Maharaj was used to erecting temples in Delhi, whereas me at Gali like Arwade. Beginning in Delhi and moving all the way to Pune, we began the Rath Yatra together. The strong bond of relationship that exists between Gopal Krishna Maharaj and Loknath Swami Guru Maharaj may be witnessed from the Prabhupada's time till Maharaj's last breath. Undoubtedly, Maharaj's presence is ever present through his words and sounds. His instructions allow us to feel his presence. All I can say is that if someone wants to understand how to grasp the love between Guru Bhai's two spiritual brothers, Bharat through Prem, they should learn from Gopal Krishna Maharaj and Loknath Maharaj. Finally, on this great day of his appearance, I pray to Gopal Krishna Goswami Guru Maharaj. May he bless me, this unfortunate soul who has never once found his darshan in my physical body, but may I always remember him by his transcendental qualities in my heart and mind. Your characterless servant, Bhakta Satyajit. Hare Krishna. Okay, Hare Krishna. So next ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଅବିନାଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ ଅଫରିଂ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବେ। ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी प्रदाम्ने प्रभुपादस्य प्रकाश विक्रे च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत प्रदायते। ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। तो जी मेरा तो मतलब एक ही बार बस मुलाकात हुआ है महाराज से। मेरा एक्चुअली
मैं मार्च के महीने में मुलाकात हुआ था, मैं गया था, मायापुर गया था। तब मैं मतलब बहुत मुश्किल से मिल पाया महाराज से। मतलब अ, मैं पहली बार उनको दिखा, मतलब मिला था जब वो वृंदावन में मिला था। वृंदावन में वो बहुत दूर खड़े थे, बहुत दूर खड़े थे। मैं देखा था एक विप्लव कैंप होता है, उसमें मैं गया था, तो वहां पे देखा था महाराज बहुत दूर खड़े थे, मैं देख नहीं पाया। मतलब मेरा बहुत मन बहुत ये हो गया, दुखी हो गया कि यार महाराज इतने दूर खड़े मैं देख नहीं पा रहा हूँ। तो मैं बाहर चला आया, तो महाराज भी चले गए, तो बाहर चला आया। मैं बाहर जाके देख रहा था, घूम रहा था, अकेले चला आया। मतलब मन बहुत उदास हो गया, देख नहीं पाया अच्छे से। तो मैं बाहर चला आया जब, तो मैं वो जो काउंटर जहाँ जहाँ पे सब लगा था काउंटर सब, वहां पे देखा तो महाराज वहीं पे खड़े थे। तो मैं देख के पूरा इतना खुश हो गया कि मतलब महाराज मेरे सामने पूरा खड़े थे। पहली बार मैं उनको वृंदावन में देखा था, वही वहां पे। तो पूरा मैं पूरा खुश हो गया था महाराज को पहली बार देख के। तो उसके बाद ये मेरा पहला मीटिंग था, मतलब देखा था मैं उनको, पूरा फिजिकली देखा था, नहीं तो मैं वर्चुअली देख रहा था। तो ऐसा ये नहीं था कि मैं देख पाऊंगा कभी, ऐसा ये नहीं था। तो उसके बाद मैं तो मंदिर ज्वाइन कर लिया, जब ब्रह्मचारी ज्वाइन कर लिया। उसके बाद महाराज से दीक्षा होगा, मतलब ये सोच के, मतलब पूरा वो एक सपना सजा के बैठा था कि महाराज से दीक्षा होगा मेरा। मतलब पूरा मतलब कब से 2 साल से मैं वही सपना देख रहा था कि महाराज के सामने बैठूंगा जाके। मतलब यही सपना था मेरा पूरा। तो उसके बाद मैं मार्च के महीने में प्रभु जी, मेरे काउंसलर जो रामन कृष्ण प्रभु जी है, वो मैं मुझे मतलब बोले कि मैं मुझे एक नंबर दिए। वो नंबर था महाराज के असिस्टेंट प्रभु जी का, वो जो दामोदर दामोदर प्रभु जी का, गौरहरि प्रभु जी का, दामोदर गौरहरि प्रभु जी का। उनको मैंने कॉल किया वो कि प्रभु जी मैं महाराज से मिलना चाहता हूँ। तो वो बोले कि हाँ ठीक है, आ जाओ, मायापुर आ जाओ, मैं मिलवा दूंगा उनसे। आप आ जाओ, हमारे मतलब जल 1-2 दिन में आ जाओ आप। तो मैं नया ज्वाइन किया हूँ। तो क्या मंदिर में मुझे तो थोड़ा डर लगा कि अरे मुझे छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। प्रभु जी को जाके बोला कि प्रभु जी मैं क्या करूँ। प्रभु जी बोले कि आप सतपति प्रभु जी से जाके बोलिए ये सब महाराज से मिलना है। तो मैं मतलब मुझे डर डर लग रहा था कि क्या जाके बोलूँगा, छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। तो मैं जाके बोला महाराज, मतलब प्रभु जी को बोला कि प्रभु जी ऐसा कि मैं मायापुर जाना चाहता हूँ 3 दिन के लिए, महाराज आए हैं तो महाराज से मिलने। प्रभु जी तुरंत बोल दिया हाँ ठीक है, जाओ लेके मिल के आओ। तो मैं पूरा खुश हो गया, लेकिन मेरे साथ कोई जाने के लिए कोई नहीं था। तो मैं अकेले कैसे जाता। तो प्रभु जी की एक डिवोटी को मतलब देख के कन्विंस किए कि मेरे साथ जाए। तो लेकिन अगर कोई नहीं मिलता तो मैं चला ही जाता अकेला, ऐसा नहीं कि मैं नहीं जा पाता। तो प्रभु जी का थोड़ा मतलब ये था कि कंसर्न था कि वो इसलिए बोले कि तुम भी जाओ, मतलब एक और डिवोटी को बोले कि तुम भी जाओ अविनाश के साथ। तो मैं गया, मायापुर चला गया। पहुंच के तुरंत मैंने दामोदर प्रभु जी को कॉल किया कि प्रभु जी मैं आ गया हूँ। तो आप कहाँ पे हो, मैं महाराज से कब मिल सकता हूँ। मैंने तुरंत पहुंचते ही कॉल कर दिया। तो वो बोले कि आप काउंस बिल्डिंग के पास आइए, जो मंदिर के पास है, लगा है पूरा काउंस बिल्डिंग में। वहाँ के वहाँ उसके सामने आइए। तो मैं गया, तो वहाँ पे देख के प्रभु जी को देख के पूरा मतलब वो भी जान गए मेरा, मुझे देख लिए तो मतलब पहचान गए वो। तो वो उस दिन मतलब बोले कि आप ये कल कल आपको मिलवा दूंगा, 5 बजे आप आ जाइएगा। इवनिंग को 5 बजे आप आ जाएगा। सुबह तो महाराज फ्री नहीं होंगे, तो मैं आपसे मिला नहीं सकता उनको। तो आप आ जाइएगा, 5 बजे के बाद आ जाइएगा, मैं आपसे मिला दूंगा। पूरा 1 घंटे आप उनसे बात कर लीजिएगा, जो करना है कर लीजिए, महाराज आपसे बात करेंगे बोले हैं। तो मैं पूरा खुश हो गया कि बोले कि अच्छे से पूरा अच्छे से, हाँ, ये कपड़े वपड़े अच्छे कपड़े। मैं थोड़ा उस दिन मतलब ट्रैवलिंग किया था ना, पूरा कपड़ा पूरा मैला हो गया था। तो वो देख के वो बोले कि कपड़े पूरा अच्छे से पहन के आएगा, मतलब साफ सुथरा कपड़े पहन के आएगा। मैं बोले हाँ जी जी प्रभु जी, एक्चुअली ट्रैवलिंग किया हूँ इसलिए मैला हो गया पूरा ड्रेस, पूरा धोती कुर्ता पूरा मैला हो गया इसलिए। जी ठीक है।
तो मैं उस दिन पूरा 3 बजे से मंदिर मंदिर चला गया, मायापुर मंदिर चला गया। 3 बजे से बैठा हूँ, महाराज को मिलूंगा 5 बजे। 5 बजे के बाद वो बोले हैं कि कॉल करने के लिए। तो मैं गया, मतलब 5 मतलब देख रहा था, खाली घड़ी देख रहा था, 5 कब बजेंगे 5 कब बजेंगे। तो 5 बज गए, लेकिन प्रभु जी का कॉल नहीं आया। 5 बज गया, मैं बोला कि हाँ ठीक है, वेट करता हूँ और 1 घंटा वेट कर लेता हूँ। 6 बजे, 5 बजे के बाद बोले हैं ना, तो अगर 6 बजे तक कॉल नहीं करेंगे तो मैं कॉल करूंगा। तो 6 बजे, 6 बज गया, अभी वो उनका कॉल नहीं आया। तो मुझे थोड़ा डर लगा कि यार महाराज मिल पाए, इतने दूर से मैं आया हूँ, महाराज से मिल पाऊंगा नहीं मिल पाऊंगा, मुझे थोड़ा डर लगा। तो उसके बाद वो 6 बजे, 7 बज गए, 7 बजे तक कॉल नहीं आया। तो 7 बजे मैं खुद अपने अपने तरफ से कॉल किया प्रभु जी को। बोला कि प्रभु जी, मतलब मैं मिलने वाला था, महाराज से आप मिलाने वाले थे, और क्या हुआ, मैं कब जाऊं प्रभु जी महाराज से मिलने। तो बोले कि अरे अविनाश, थोड़ा एक्चुअली एक गड़बड़ हो गया है, महाराज बाथरूम में गिर गए। तो उनका स्टिच लगा है, मतलब सर पे 3 स्टिच लगे हैं। तो अभी तो वो रेस्ट कर रहे हैं, और आज शायद आप मिल नहीं सकते हो आज। आज में मिल नहीं सकते, देखते हैं क्या होता है। आप वेट करो, मतलब यहीं पे वेट करो। मैं काउंस बिल्डिंग के सामने 7 बजे से रात के 9 बजे तक वेट किया, पूरा खड़ा रहा वहां पे कि वो आए नहीं, पता नहीं क्या हुआ, वो अंदर ही और बोले कि मैं आ रहा हूँ, मैं देख के आ रहा हूँ क्या सिचुएशन है, मैं देख के आ रहा हूँ। मैं बोला कि प्रभु जी, दूर से ही मैं देख लूंगा महाराज को, मैं तो आया हूँ, अगर महाराज को देखूंगा नहीं तो मेरा आना ही मतलब बेकार हो जाएगा। तो मैं दूर से ही देखूंगा। तो ठीक है ठीक है, तुम आप चिंता मत करो, मैं जाके देख के आता हूँ। वो 7 से 8 बजे, 8 से 8:30 बज गए। मैं खड़ा रहा, 1.5 घंटा वहां पे खड़ा रहा पूरा। मैं पूरा दुखी हो गया था पूरा, महाराज कैसा कैसा हो गया, मैं पूरा, मतलब मैं ही, मतलब जब आने वाला था तभी ऐसा हुआ, और मतलब महाराज का क्या हालत है अभी, मतलब कुछ पता नहीं चल रहा है। प्रभु जी को कॉल किया, वो उठाया नहीं कॉल। तो वो रात के 8:30 के बाद 9 बजे आसपास बजने वाले थे, वो आके बोले, अरे अविनाश सॉरी, मैं एक्चुअली वहां पे बिजी रह गया था, मैं थोड़ा महाराज का सेवा में रह गया था, तो ये नहीं कर पाया आपको, मतलब रिप्लाई नहीं दे पाया। एक्चुअली महाराज ये है, मतलब सोए हुए हैं अभी, मतलब तो देखते हैं कल आप आज कल रहोगे क्या। मैं बोला कि प्रभु जी कल तो मेरा ट्रेन है, मैं चला जाता हूँ, चला जाऊंगा 8 बजे। तो 8 बजे चला जाऊंगा, तो बोले। तो मैं क्या किया कि ठीक है प्रभु जी, मतलब मेरा पूरा मन दुखी हो गया। बोले कि नहीं तो और एक 8 भी कर दे, अगर नहीं मिल पाए तो आप दिल्ली आ जाना, मैं वहां पे मिला दूंगा। मैं पूरा दुखी हो गया कि अरे दिल्ली कहाँ है, मैं कहाँ हूँ दिल्ली, मतलब मिलना होगा नहीं होगा। मैं पूरा ये हो गया था, पूरा दुखी हो गया था पूरा। तो दुखी हो गया, इवन मेरे आंख में आंसू भी आ गए थे कि महाराज को मैं देख नहीं पाया, महाराज का क्या ये हुआ है, मतलब बहुत सीरियस शायद हुआ है कुछ, मतलब मुझे पता भी नहीं। आंख में आंसू आ गए कि मतलब वहीं से पूरा दुखी होके रूम तक गया कि मैं मिल नहीं पाया। तो इसलिए उसके बाद मैं अगले दिन सुबह प्रभु जी का कॉल कुछ भी नहीं आया। तो बोल दिए कि नहीं हो पाएगा शायद, आप दिल्ली आ जाओ, दिल्ली में मिला दूँ। तो मैं 8 बजे, मतलब मंदिर का मंगल आरती खत्म का, दर्शन आरती खत्म करके मैं निकलने वाला था। बस पता नहीं प्रेयर कर रहा था, मतलब पंच तत्व के सामने। वहीं पे मतलब ये आया, कॉल आया कि प्रभु जी का। प्रभु जी बोले कि अविनाश कहाँ पे हो तुम। तो मैं बोला कि प्रभु जी अभी बस निकलने वाला हूँ। ठीक है, जल्दी दौड़ के आओ, काउंस बिल्डिंग के पास जल्दी दौड़ के आओ, महाराज बुला रहे हैं तुम्हें। मैं पूरा इतना खुश हो गया, महाराज बुला रहे हैं सुन के। वहीं पे बैग सब रख के, मेरे साथ जो डिवोटी गए थे उनको पकड़ा के मैं वहीं से दौड़ा, पूरा काउंस बिल्डिंग के पास दौड़ा। बोले कि 53 या ऐसा कुछ रूम नंबर था, तो उसमें वहां तक आ जाओ। मैं पहुंच गया वहां पे। बहुत सारे रशियन डिवोटी खड़े थे। रशियन डिवोटी खड़े थे, वो खिड़की से झांक रहे थे, महाराज बैठे थे। तो मैं भी झांका वहां पे, देख रहा था महाराज को। उसके बाद एक प्रभु जी आए, बाहर आए, अविनाश कौन है।
तो हु इज अविनाश, इंग्लिश में बोले हु इज अविनाश, ओके माई सेल्फ अविनाश। तो मुझे अंदर ले गए, बोले कि आइए महाराज बुला रहे हैं। तो मैं वहां पे गया, महाराज से मिला पूरा। महाराज से मतलब बोले, पूछे मेरे से, मेरा ऑलमोस्ट 5 मिनट्स का बातचीत हुआ। महाराज पूछे, मेरा नाम पूछे, मुझे देखे बड़ा अच्छे से। मुझे मतलब प्रभु जी भी बता दिए थे कि उनका दीक्षा होने वाला है आपसे। तो ठीक है, मेरा पूरा ये पूछे पूरा मेरे से। तो उसके बाद मैं पूरा खुश हो गए तो बोले कि उसके बाद मैं देखा महाराज का पूरा सर पे पूरा पट्टी बंधा था। मैं बोला कि प्रभु जी एक फोटो खींच सकता हूँ क्या, एक फोटो? बोले कि आप अभी मत खींचिए, अगर खींचोगे तो वो वायरल हो जाएगा, तो बहुत असुविधा हो जाएगा, तो आप खींचो मत अभी फोटो। मुझसे आप दिल्ली आओ, आपका मैं बहुत सारे फोटो खिंचवा दूंगा महाराज के साथ, आप अभी मत ये करिए अभी। ठीक है, महाराज से मुलाकात हो गया, वो बहुत बड़ी बात है। महाराज मिलेंगे नहीं मिलेंगे पता नहीं था। उसके बाद एक्चुअली महाराज का इसमें मुझे जो दिखाई देता है महाराज का, जो आप सबने सुबह सुना होगा कि महाराज बहुत कंपैशन है सबके लिए। तो शायद मेरा अभी शायद सुन ले कि अविनाश ऐसा ये हो रहा है देखने के लिए। वृंदावन में भी वही हुआ था, तो मतलब ऐसे ही सामने आ गए थे पूरा। और यहाँ पे भी मतलब कुछ मिलने का कुछ ये भी नहीं था, महाराज बुला लिए, बात किए मेरे साथ। तो वो पूरा एक बहुत बड़ी ये हो गया था। तो उसके बाद मेरा तो आप जान प्रभु जी जानते हैं कि मेरा दीक्षा होने वाला था जून के महीने में। जो ऑनलाइन तो दीक्षा तो मैंने खुद ये कर दिया और ऑफलाइन दीक्षा होने वाला था जून में, तो उससे पहले ही महाराज मतलब अपने धाम चले गए। तो मेरा ये नहीं हो पाया। मैं जब महाराज जब चले गए तो मुझे बहुत धक्का लगा था कि जब मतलब जब वो जो जब एक लड़की का जब शादी टूट जाता है कि उसका ये मतलब ये हो जाता है, जैसे जो फीलिंग होता है कि मतलब वो इतना दुख, बाप रे, मुझे मैं तो कंट्रोल नहीं कर पाया। मुझे इतना रोया था उस दिन महाराज जब चले गए थे। बस यूट्यूब से मतलब पता चल गया कि महाराज अभी अपना, तो उस टाइम मैं पूरा टूट गया था। और काउंसलर समझाए थे। तो मैं बोला कि मैं प्रभु जी मैं जाना चाहता हूँ, दिल्ली जाना चाहता हूँ। तो दिल्ली में भी वैसे ही हुआ। दिल्ली में भी मैं चला गया, दिल्ली चला गया उस दिन। मेरे पास मतलब मेरे अरेंज हो गया, पता नहीं भगवान के कृपा से अरेंज हो, मेरे पास पैसा नहीं थे, उसके बाद भी अरेंज हो गया। उसके बाद मैं दिल्ली गया, दिल्ली में भी ऐसा ही मतलब मुझे इतना कंपैशन महाराज का है मेरे ऊपर। मैं मुझे लग फील होता है वहाँ पे जो वहाँ पे महाराज का जो उनका शरीर जो वहाँ पे रखा गया था, वहाँ पे बहुत सारे उनके सीनियर डिसाइपल्स बस बैठे थे। मेरा कहाँ नंबर लगता कि मैं वहां पे बैठ सकूं, लेकिन पता नहीं कैसे मतलब मैं वहां पे पूरा 3 घंटे बैठा रहा और महाराज का चामर सेवा करता रहा। मतलब 15-20 मिनट चामर सेवा किया हूं मैं वहां पे। मतलब मुझे पता भी नहीं था वहां पे इतना मतलब ये मुझे इतना ये मिलेगा मतलब महाराज इतना। मैं सोचा था कि महाराज के पैर के पास ही बैठा था मैं सोचा था कि महाराज जब दीक्षा देंगे तब उनके पैर के पास बैठूंगा, वो तो हुआ नहीं। तो अब मतलब वैसे मतलब वो उस टाइम में भी महाराज का जो मुझे फील हुआ कि वो बहुत कंपैशन है मतलब बहुत दयालु है कि उनका मतलब मेरा तो ये नहीं हो पाया मुझे। और उसके बाद भी जो असिस्टेंट प्रभु जी दामोदर प्रभु जी, दामोदर गौरा प्रभु जी, उन्होंने मुझे पर्सनली कॉल किया था। कॉल किया था, मुझे पूरा समझाए थे, पूरा गुरु तत्व के बारे में समझाए थे। मतलब ये हो गए तो कुछ नहीं है मतलब अच्छे से समझाए पूरा। वो भी आए थे मुझे मिलने के लिए, खास आए थे यहाँ पे मंदिर आए थे कि भुवनेश्वर आए थे, अविनाश तुम कहाँ हो, मैं तुमसे मिल के जाऊंगा। तो मैं बोला कि ठीक है प्रभु जी मैं हूँ, आप आइए प्लीज। तो वहां पे भी मुझे पूरा अच्छे से समझाया कि तुम चिंता मत करो, ये करो, मतलब बहुत अच्छे से समझाया। तो मुझे मतलब दामोदर प्रभु जी को इतने बार देखा हूँ कि महाराज के साथ फोटोज में वीडियोज में मुझे लगा कि महाराज खुद ही आए हैं जैसे मतलब फील होता है, उनको देख के फील होता है। मतलब वो इतने फोटोज में है महाराज के, मतलब महाराज का हाथ पकड़े थे, महाराज के पैर मतलब महाराज को पूरा कैरी करते हैं जैसे मतलब
तो देखा हूँ पूरा फोटोज में, वीडियोज में, तो मुझे लगा कि महाराज खुद जैसे भेजे उनको, मतलब मुझे ये करने के लिए, शांत करने के लिए कि चिंता मत करो अविनाश, मतलब ठीक है मैं नहीं हूँ लेकिन वो मुझे मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, जो प्रभु जी, गौरव प्रभु जी, दामोदर गौरव प्रभु जी, मुझे अभी भी कांटेक्ट में, मुझे हर, मगर मैं अगर स्टेटस डालता हूँ महाराज कुछ भी वो कमेंट करते हैं, कुछ मतलब जो भी वो कमेंट करते हैं, मतलब मतलब वो बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, मतलब तो मतलब वही कंपैशन महाराज का मुझे बहुत मिला है, तो मतलब वही छोटा सा मुलाकात हुआ है, लेकिन 2-3 बार, मतलब जितने बार भी हुआ है, मतलब मैं पूरा बहुत बहुत खुश हो गया हूँ कि महाराज मुझे इतना मतलब ये करते हैं, मतलब मेरा एटलीस्ट मेरा दीक्षा तो नहीं हुआ है, मतलब एटलीस्ट महाराज ये, मतलब ये होता है कि महाराज से मैं मिल चुका हूँ, मैं, वो जानते हैं मुझे, वही बस मेरा मेरा मेमोरीज है उनके साथ और कुछ भी नहीं महाराज के साथ। तो इसलिए मैं, आप मेरे लिए प्रे करिएगा सभी कि मेरा मेरा तो दीक्षा नहीं हो पाया तो देखते हैं मैं, मतलब क्या होता है प्रभु, मेरे मेरे लिए आप सब भी, मतलब वैष्णव मेरे लिए मतलब ये करिएगा, थोड़ा प्रे करिएगा महाराज से और कृष्णा से, बलराम से, सभी से। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Vinas Prabhu. Thank you for sharing how sweetly Maharaj called and met all of you, met you. और महाराज ने कितने सुंदर तरीके से, यदि भी इतना व्यस्त हैं फिर भी सब भक्तों को ऐसे समय देते हैं। और आप के गुड महाराज रहेंगे हमेशा के लिए, वो तो है। और हम सब आपके लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं, आप अच्छे भक्त हैं और अच्छे से भक्ति प्रैक्टिस करते रहें, हमारा सबका प्रार्थना है आपके साथ। हरे कृष्णा। नेक्स्ट मैं अनुरोध करूंगा तपमाला प्रभु को, उसके बाद बिल्वा मंगल ठाकुर प्रभु। हरे कृष्ण। मेरी आवाज आ रही है? हिंदी में, हिंदी या कौन सा उड़िया लैंग्वेज, या कोई भी चलेगा? हरे कृष्ण। आर यू हियरिंग अमृतेश गौर प्रभु? हरे कृष्ण। आर यू हाँ हियरिंग अमृतेश गौर हाँ प्रभु? हाँ हाँ कुहतु, हिंदी या ओडिया? जहाँ आपण कंफर्टेबल। नो, डिवोटीज आर देयर इफ दे आर नॉट सब फॉलोइंग। ओडिया, समस्त ओडिया। ओडिया समझते? हाँ हाँ। ओके। तो नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती गोपाल कृष्ण गोस्वामी नीति नामने। तो मते महाराज कर बहुत प्रथमे मु तांको मुंबई रे फर्स्ट टाइम देखिथिली, तो आई वाज रियली इम्प्रेस्ड कि महाराज एते तांकर दैवी गुण अछि। तो आम आज तांकर व्यास पूजा तिथि रे हमें तांको दैवी गुण को ध्यान करने सहित आम भितर से गुण किछिटा आसिले आमर जीवन निश्चय सफल हम, ये मोर प्रार्थना। तांकर व्यास पूजा तिथि आज बहुत बड़ दिन, आमे तांको मिस करूछु, बहुत बहुत मिस करूछु। धीरे धीरे श्रील प्रभुपाद शिष्य माने अप्रकट हेबार लागिचंती, तेणु आमे तांकर एसोसिएशन केबे भी मिस करबा कथा न। जेबे भी जोठी जो महाराज भी आंतु तांको आमे तांको संग नबा दरकार निहाती, एना आउ केबे पाइबा न पाइबा। तेणु गोपाल कृष्ण महाराज एते बड़ जने हमर नेता माने लीडर थिले इस्कन र, से आम गहणरे आज नाहांती। जदियो तांकर बाणी सब बेले आम पई अछि अवेलेबल, किंतु फिर भी से आमे तांको पर्सनल आउ तांको एसोसिएशन नै परबेन। सेतमे तांकर जेते भी शिक्षा हमें आज निहाती ग्रहण करबा दरकार, जो बहुत इम्पोर्टेंट। तांकर जो लीडरशिप क्वालिटी, तांकर जो माने सब समस्या को समाधान करिवार जो तांकर कैपेसिटी थिला, माने अनपैरेलल एक्चुअली। मु देखिछि निजे। आ आज जेमते हलदर महाराज कहउतिले कि से जो माने माने क्राइम करंती इस्कने बा किछि भूल भटका कर दियंती, से सेमानंकु केबे इराडिकेट करंती नि इस्कन रु।
ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ସର୍ଭିସ ଦିଅନ୍ତି so that they can ମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ କୁ ସୁଧାରି ପାରିବେ। ଆଉ କାନେ ଇସ୍କନ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଯୋଉଠି କି ସେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯୋଉଠି କି ନିଜର ଭୁଲ ସୁଧାରି ପାରିବ, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଗଲେ ବେଶୀ ବେଶୀ ଭୁଲ କରି ଚାଲିବ ତମେ। ତେଣୁ ସେ ସେଇଟା ଭଲ କି ରିଏଲାଇଜ କରନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷଟା। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେଇଟା ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିଲା, ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ନାଁରେ ଆଲିଗେସନ ଆସିଥିଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଥିଲେ, ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ମହାରାଜକୁ ଡକା ହେଇଥିଲା କି ଆପଣ ଆସିକି ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ପରେ ଦେଖିଥିଲି ଆଜି ହଲଧର ମହାରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ସେଇଟା ମୋର ମାନେ ମତେ ମୋର କ୍ଲାରିଫିକେସନ ମାନେ ମତେ କ୍ଲାରିଫାଇଡ ହେଇଗଲା କି ସେଇଟା ମହାରାଜ କେମିତି ଠିକ କରିଥିଲେ। କି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ବହୁତ ଦିନ ରହିଥିଲେ ସେଠି, ଗୋଟେ ମାସ ରହିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୁ ଧୀରେ 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 ସଲ୍ଭ କଲେ। ତ ସେତେବେଳେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ନାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଆଲିଗେସନ, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କି ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବହୁତ ବହୁତ ବଢିଆ ଲେକ୍ଚର ଦିଅନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏତେ ବଡ ଆଲିଗେସନ। ତ ଆଇ ୱାଜ ରିଏଲି କନଫ୍ୟୁଜ। ସୋ ମହାରାଜ ଆସିକି ଏମିତି ସିଚୁଏସନ କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କଲେ କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସୁନି। ବହୁତ ବଢିଆ ତାଙ୍କର ପ୍ରିଚିଂ, ବହୁତ ବଢିଆ ଆଗକୁ ଚାଲିଛି। ଯଦିଓ ମୁଁ ସେଠି ନାହିଁ, ମୁଁ ଶୁଣୁଛି। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ନାଁରେ ଯାହା କହିଥିଲେ, ସିଏ ମାନେ ସେଠି ଏମିତି କଲେ 4 ଜଣ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରଖିଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଟେମ୍ପଲରେ। ଏବେ 4 ଜଣ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। वन ऑफ देम इज राधेश्याम प्रभु एंड वर्धे कृष्णा प्रभु एंड देन जे थिले वेदांत चैतन्य प्रभु एंड सीताकांत प्रभु जुहुर। तो सेठी बहुत बढ़िया चलची। आउ माने मु से भाबिली आज महाराज को क्लास रे कि महाराज केमती से जानिचन हलधर महाराज की गोपाल कृष्ण महाराज एमती करन जहार भूल ताकू केबे से बाहर कर दियंती नहीं, ताकू उल्टा आहुरी बेसी रेस्पोंसिबिलिटी दियंती। तो सेठी सेमती हेतला, सेटा बहुत बड़। आउ महाराज कर जो महाराज कर एक्चुअली मो जीवन रे अवदान कि तांकर जो शिष्य से मोर बहुत भलो फ्रेंड जुगल किशोर प्रभु। मु जेतले पुणे जाउथिली, से जुगल किशोर प्रभु माने गोटे डिवोटी थिले जे मो संगे बहुत क्लोज थिले। मु तांको संगे रे मिसली पुणे टेम्पल रे, माने सेतेबेले एनबीसीसी हेई नथिला, एई जो पुराना जो कुंज बिहारी टेम्पल थिला। मो पाई कि माने मु सेतेबेले बहुत माने एते अटैच थिली कुंज बिहारी टेम्पल। मते मु जेतले मु एक्चुअली मोर बेस हैदराबाद, आ मु जाए पुणे को, आ अलगा जगह को भी जाए, किंतु पुणे टेम्पल को मु सब बेले मन रे माने भाबु थाए। माने से डिवोटी तांकर जो केयरिंग नेचर, जो तांकर माने लव एंड अफेक्शन ऑन अदर डिवोटी पे, सेटा मते बहुत अट्रैक्ट करे, बहुत अट्रैक्ट करे। जबकि मु बॉम्बे भी जाए चौपाटी टेम्पल सब बेले, किंतु पुणे जेतले आसे मते पुणेटा बेसी अट्रैक्शन लगे। एते छोटो टेम्पल है कि भी जो डिवोटी मानकर लव एंड केयर थाए, सेठी मते बहुत अट्रैक्शन। आ सेतरे वन ऑफ देम इज जुगल किशोर प्रभु, ही इज हु इज डिसाइपल ऑफ हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। मो पाई से बहुत बड़ा अवदान। महाराज को मु बहुत जगह रे देखिछि, किंतु प्रथमे बॉम्बे रे देखतिली। जेतेबेले बॉम्बे रे रथ यात्रा होतिला, चौपाटी रो रथ यात्रा, और महाराज आसिले आ बहुत शॉर्ट टाइम पाई आसिथिले, आउ अल्प लेक्चर दे कि संगे संगे पळेले। सेटा मु फर्स्ट टाइम तांको दर्शन करथिली, बहुत बड़। आउ थरे मु सिकंदराबाद टेम्पल जाइथिली संध्या बेले। मु आज कहूतिली जने डिवोटी को से विषय रे, जे मु जाइथिली मंदिर भितर एंट्री कली, केही नथिले, केही भी नथिले मंदिर भितर। दर्शन ओपन, गौर आरती परे केही नाहंती। मु जस्ट गली जस्ट दर्शन करिया पे। सेठी डेटीज राधा गोपीनाथ एंड गौरांग महाप्रभु, जेमती हमर एठी सेठी सेमती आसे। आउ जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा छोटो मंदिर। सो मु शिला प्रभुपाद को प्रणाम कली, केही नाहंती मंदिर रे। पुणी डेटीज का सामने प्रणाम कली, और प्रणाम करी उठी की देखला बेलू मो पछपटे मु का पार्टिसिपेट देखला बेलू गोपाल कृष्ण महाराज, जय पताका महाराज। आई वाज शॉक्ड, माने ऑल ऑफ सडन दे अपीयर्ड। केही भी कोडी नथिले, हठात से माने आसी मो पछपटे। मु पूरा एकदम डरी जाइतिली, माने डरी जाइतिली जे एते बड़ बड़ महाराज मो पछपटे ठिया आइछन। से माने प्रणाम करिया पई कि माने अपेक्षा करछन, मु प्रणाम करसले अपेक्षा। मु डरी को पुनी बाहर को पळे आसली, किछि कहलिनी भी। सेकंड टाइम मोर दर्शन आइतला महाराज को। आउ दिल्ली रे बहुत थर महाराज का लेक्चर सुनिछि, बहुत माने डायरेक्ट महाराज को संगे महाराज को रूम को जाइछि। महाराज का सेठी भी पर्सनल एसोसिएशन महाराज किछि माने समस्त ग्रुप रे जाइतलु। तो एमती महाराज को बहुत माने इस्कन प्रति तो अवदान आज हम समस्त शुणीचे, केते बड़ बड़ सब
ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କେତେ ମନ୍ଦିର ବନେଇଛନ୍ତି କେତେ କଣ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାନେ ମହାରାଜଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ କି ବହୁତ ଆଜି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଯେମିତି କରିପାରିବା ସେଇଟା ମୋର ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା ଏତେ ବଡ଼ ଦିନରେ କି ମହାରାଜ ଆମକୁ ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଲଗେଇ ପାରିବା, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ଆମେ କୃଷ୍ଣ କନସିୟସନେସରେ ଆଗକୁ ବଢିପାରିବା। ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଅନ୍ୟମାନେ କହିବେ ହରେ କୃଷ୍ଣ। Thank you so much, Amritesh Gaur Prabhu, to give me a chance to speak, although I'm not at all qualified. Thank you so much. Hare Krishna, Dandavat Pranam. मोर देन क्वालिफाइड। आपनको स्तुति शुणी भल लगिला। प्रभु जी जमती आपण कहले मोर भी आ गोटे कथा मन पड़गला जे एक्चुअली मु भी या भावी कि जेतोळ महाराज आस्तिले 2019 रे डिसेंबर रे भुवनेश्वर, तो सही समय रे मो पेरेंट्स को भी मु डकैथिली, कारण महाराज कर दिव्य दर्शन आउ कहार नले हबा मुश्किल मु जानिछि। मु कहली एमानर तो भक्ति होनी, एटलिस्ट शुद्ध भक्त उठी दर्शन करंतु। तो डाकिकी गोटे दिन से राति स्टे करी, दिन सकाळे महाराज मंगल आरती कले। से कि जानना किए कौन, मु खाली कहली तुम खाली देख, देखिले जहाँ बुझिले कहली तुम देख मंगल आरती। ये भाव से भी महाराज को दर्शन पाई, तो मुझे बहुत खुशी हेली जे महाराज को दर्शन भी कर पारे हम जीवन। हरे कृष्ण। जय स्तवमाला प्रभु की जय। नेक्स्ट बिल्वा ठाकुर प्रभु। हरे कृष्णा। ମୋ ଭଏସ ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁ? ଭଏସ? हाँ हाँ बहुत बढ़िया क्लियर। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ଏଇ ଜୁମ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ର ଆମର ହୋଷ୍ଟ ଇସ୍କନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେ ଆମର ଅମୃତେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ এই ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ମୁଁ ଯଦିଓ ମୋର ମନ ସେଇଠି ଥିଲା, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏକାଦଶୀ ଫାଷ୍ଟିଂ ଆଉ ପରେ ପରେ ପୁଣି ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟ ସେବାର ଆସିବ ଏମିତି ହେବାରେ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଫେରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। କିନ୍ତୁ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ଯେ ମହାରାଜଙ୍କର ଦୀପ ଗ୍ଲୋରିଫିକେସନ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଏଇ ଚାନ୍ସେସ୍ ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରିଥିବା ଦ୍ୱାରା ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ମୁଁ ତ ମହାରାଜଙ୍କର ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ତ ଏମିତି ସାକ୍ଷାତ କିଛି ପର୍ସନାଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ନାହିଁ, 1-to-1 କିଛି ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ଆମେ ମୋ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାଷ୍ଟର ଲୋକନାଥ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଜୁମ୍ ଟକ୍ ରେ ଯାହା ଶୁଣିଛି ମୁଁ ସେଟାକୁ ଟିକେ ଦୋହରଉଛି, ଅଳ୍ପ କିଛି 2 ମିନିଟ୍ କହିବି। ତ ଆଜି ମହାରାଜଙ୍କର ଯିଏକି ସବୁଠୁ ଲଙ୍ଗ ट्रैवलिंग असिस्टेंट दशावतार प्रभु से आज से जूम टॉक रे आस्तिले, महाराजंकर विषय डायरेक्ट संबंध संपर्क कहउतले। तो सेठी महाराजंकर गोटे क्वालिफिकेशन ऊपर ही दशावतार प्रभु बेसी स्ट्रेस देके कहउतले। एमती तो महाराजंकर अनेक गुण और अनेक क्वालिटीज से पूरा भंडार कहले चले। तो सेठी दशावतार प्रभु कहउतले जे महाराज तांको जीवन रे केबे भी कौनसी भक्तर जदि किसी भी क्वालिटीज देखुले तो महाराज ताको इमिडिएटली ग्लोरीफाई करन। से भक्त जे कहीं भी हेताओ, मैं ही में भी एक ब्रह्मचारी गृहस्थ छोट भक्त किंबा सन्यासी जहाँ को भी से देखिए एज सुन एज देखला मात्र ही तार जो छोट किसी गुण किंबा क्वालिटीज थिवो ताको महाराज तुरंत ही ग्लोरीफाई करंती। तो से कनेक्शन रे से एग्जांपल देके कहउतले जेमिति वर्तमान गुरु महाराज जमती जूम जप कंटिन्यूइंग करुछन 2-3 वर्ष हलाणी। तो से समय दशावतार प्रभुंकर जो बोधे जूम रे किसी ए जूम टॉक एमती कौन थिला, सेठी गोपाल कृष्ण महाराज भी थिले, गोपाल कृष्ण गुरु महाराज भी थिले। तो तांको ड्यूटी रो किसी अर्चन इत्यादि किसी करुथिले मॉर्निंग समय। तो से समय दशावतार प्रभु भी तांको कैमरा महाराजन का जो डीटीज पर्सनल डीटीज उपरे दृष्टिपात करेले। तो गोपाल कृष्ण गुरु महाराज कहले व्हाट यू आर डूइंग, तुम कौन एमती करूच? तो दशावतार प्रभु कहले नो लोकनाथ महाराज एज जूम टेम्पल इज गोइंग ऑन, तो महाराज चाहते डीटीज दर्शन करने। तो सेटा को शुणिला मात्रे गोपाल कृष्ण गुरु महाराज तुरंत कहले माने जमती कि से जानिले तुरंत ही संगे संगे से महाराजंकर प्यूरिफिकेशन स्टार्ट कले। आ कहले हे इज लाइक जूम जापार गोटे रिवोल्यूशनरी एमपी गोटे करछंती बोले कि
ग्लोरीफाई करू। तो एमती 2-3टा खंडे दशावतार प्रभु दौले एग्जांपल। मु महाराज को तो आम पर्सनाल इंटरेक्शन ना कि थ्रू माय स्पिरिचुअल मास्टर लोकनाथ स्वामी महाराज देखिली जानिली जे बोथ ऑफ देम आर वेरी क्लोज फ्रेंड। तांकर जो भक्तिमय जीवन कि कृष्ण कॉन्शियसनेस जो बिगिनिंग प्रारंभ रू ही टिल हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज लास्ट ट्रिप देहरादून महाराज सांगे थे। महाराज आज भी कहते 40 वर्ष 40 वर्ष धरी आम दिहे एज ए क्लोज फ्रेंड। बहुत भी ऐसे शॉर्ट वीडियो यूट्यूब रे वीडियो आसी ट्रू फ्रेंड रियल फ्रेंड बोथ ऑफ देम आर वेरी इटर्नल फ्रेंड्स तो एमती भी आसूची। तो से जगह महाराज कहते जे अभी गोटे कथा महाराज बहुत जोकिंगली माने ये कहले जे गोपाल कृष्ण महाराज इज लाइक टेम्पल ओपनिंग आचार्य। तो आज जिते आम जमी इस्कॉन फाउंडेटर प्रभुपाद बोले कहते आफ्टर प्रभुपाद परे परे जदि किए शिष्य भितर जदि किए मैक्सिमम टू मैक्सिमम टेम्पल ओपनिंग करिछि दैट इज नॉट ओनली बट हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो महाराज बहुत सारा मंदिर दिल्ली रे आ दिल्ली बाहर आ इंडिया समस्त क्षेत्र मानक महाराज बहुत सारा टेम्पल ओपनिंग अछि। आ महाराज भी कहते जे एमिति कौन मंदिर नहीं इंडिया भितर कि आउ भी अन्य किसी जब बिग बिग फेस्टिवल्स मानक जो जगह कि आम दिहे नाहू से उत्सव रे wherever there is temple opening or any other big pendal program तो बहुत गोपाल कृष्ण गुरु महाराज लोकनाथ स्वामी महाराज बहुत आर प्रेजेंट। तापर महाराज टिके दुख प्रकाश करके कहले एक्सेप्ट वन और से जगह महाराज कहले दैट इज टीओवीपी मायापुर मंदिर ओपनिंग हवा पूर्व आम देखु प्रभुपाद जो माने कि अति वरिष्ठ वरिष्ठ डिसाइपल जो माने कि इस्कॉन स्तंभ सदृश से धीरे धीरे अप्रकट से दुर्भाग्यर कथा भक्तचर गुरु महाराज एमती जो माने भी डिसअपियर करुँचा आम बहुत दुखर विषय। आउ महाराज आ गोपाल कृष्ण गुरु महाराज दिहे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जो दिल्ली रे जो महाराज जो कते सारा जो प्रीचिंग सब जो मंदिर कि बॉम्बे रे तो इनिशियल स्टेज रे दिहे कंबाइनली कोऑपरेटिवली हेल्पिंगली प्रभुपाद मिशन को स्प्रेड करबा पई दिल्ली रे सब प्रचार रे भी बहुत टुगेदर जॉइंटली बहुत सेवा करिसेंती। आ जो प्रभुपाद जो सेंटेनियल हेतला 1996 रे 100 वर्ष शतवार्षिक उत्सव रे जोटा कि तांकर दिल्ली रे कैपिटल थिला दिल्ली रे तांकर ऑफिस थिला तो से जगह भी बहुत टुगेदर से एते बड़ा उत्सव जोटा कि 1991 रु स्टार्ट हला और 1996 5 वर्ष धरी से सेंटेनियल मनाइते। सेंटेनियल रो मिनिस्टर थे लोकनाथ स्वामी महाराज आ गोपाल कृष्ण महाराज बोथ टुगेदर 5 वर्ष धरी समग्र विश्व भर रे प्रभुपाद जो सेंटेनियल को मनाई सेटा को भी आज महाराज ये रिप्रेजेंट करी कहते। तो मु से दृष्टि देखे जे गोपाल कृष्ण गुरु महाराज इज also my spiritual master because both of them are very strong bonding to each other like two brothers in one family। तो भी कहते आज महाराज आम प्रभुपाद जो परिवार रे आम दिहे जमीती कि बाहर जमी समाज जमी घर परिवार रे भाई भाई भाया रही आम सेमती 40 वर्ष धरी भातृत्व भावना को लेकिन आम रहीचु। गोपाल कृष्ण गुरु महाराज 5 वर्ष 5 years एल्डर देन लोकनाथ स्वामी महाराज 5 वर्ष बड़ हे। बहुत फोटो भी देखु प्राय जिते भी फोटोज देखु प्राय माय स्पिरिचुअल मास्टर लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज इज वेरी इंक्लाइंड टू गोपाल कृष्ण केतल छाती रे एमती मुंड रखी देइसंती both of them are very embracing each other। तो ये जो लविंग रिलेशनशिप आम देखुचे एटा को केमिति हमकु भी हमर फर्दर इस्कॉन सोसाइटी रे केमता को मोड़ ए ऑब्जेक्टिव नेक आम आहरी रहिबा आम भीतर केमति से भातृत्व भावना रहिबो। आज स्पेशली महाराज जो 80th व्यास पूजा हम एबे रिसेंटली भी जुलाई मास रे भी जाइथिली वृंदावन महाराज डिसअपियरेंस पर सेठी तांकर समाधि भी मु देखिली गोपाल कृष्ण महाराज समाधि अच्छी से गुरुकुल कैंपस भितर
बहुत किसी भी मन पड़ला मत भल आ महाराज को विशेष करी मु बहुत अर्लियर मु तांको भुवनेश्वर रे ओडिसा रे देखी छी मे बी इन जेबीसी मीटिंग इन पुरी रे 2012-13 मसिया रे हेते पारे मोर दीक्षा पूर्व मोर मन पड़ुनी एक्जाक्टली आ एबे जो कहउतले अमरतेज गुरु 2019 रे भी तो एबे आस्ते रिसेंटली मंगला आरती करथिले तो मु पूर्व भी महाराज को देखी छी भुवनेश्वर रे आउ जो 2020 किंबा 22 रे मु थरे मायपुर रे एटा मोर पर्सनल तांकर गोटे अनुभव रो मो कथा कहूची मार्च रे मु गौर पूर्णिमा समय जाइथिली कीर्तन मेला मायपुर को तो सेठी महाराज को मु देखिथिली तो मार्च मासरे केते सनशाइन थिला बहुत समर मायपुर रे बहुत जोर खरा तो आमे समस्त मु कहूची आमे समस्त बेयर फुट माने मु भी चप्पल पिनथिली आ गुरु महाराज सेपटू हमर जो पंच लोटस पटरू जोटी हमर टीओवीपी रो जो अछि ऑफिस हमर चक्र बिल्डिंग रो फ्रंट रे सेठी फ्लैग होस्टिंग पे आस्तले आ ए जगह रे से हमर जो से देवक कोन से प्रभु कना जे आम इष्टदेव प्रभु एमती सीनियर जो भक्त मैंने सब टीओवी देखुଥିଲେ दायित्व रे ସେମାନେ ସବୁ रेडी କରିକି ରହିଥିଲେ ଆଉ महाराज ସେପଟୁ ବାଇ ୱାକିଂ ଆସିଲେ टाइम अराउंड 12:30 1 o'clock ହେଇଥିଲା ବହୁତ ଭୀଷଣ ଜୋରରେ ଖରା ହଉଥିଲା ते आमे ଦି ତିନି ଜଣ ଭକ୍ତ ଥିଲୁ ମୁଁ ଚପଲ ପିନ୍ଧିଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଠି ପ୍ରଣାମ କଲି ମହାରାଜଙ୍କୁ ମହାରାଜ ଦୂରରୁ ଆସିଥିଲେ ମହାରାଜ ଜଣେ ଟିକେ ଛତା ଧରି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଲେ तापरे मु भी सेठी प्रणाम कली मु चप्पल ओल्हाई प्रणाम कली तापरे जो 5 to 10 मिनिट्स मु देखिली महाराज जो बेयर फुट रे रहिले आ मु भी हेतले खाली पादरे थिले किंतु मु से जो पिचू रास्ता है जो मायपुर रो मो पाद संपूर्ण जली पड़ी जाउछ मु बिल्कुल छिड़ा ही पारुन मो बुढ़ा अंगूठी रे मोर आ से गोइठी रे मोर छिड़ा होबा ପାଇଁ चेष्टा करूची आ मु महाराज पाद भई अनाई था महाराज एबे एते बयस 75 ओल्ड ईयर एते बयस हलानी एते वृद्ध बयस केमिति महाराज पाद एते तप्त खरा रो जो गरम रही से केमिति महाराज छिड़ा होकर फास्टिंग करूछंती केते समय जाए 5-10 मिनिट देखिली मु तो मु चिंता कली महाराज ये पाद ना कौन दिस इज व्हाट काइंड ऑफ फीट महाराज जो पाद मु देखली से बिल्कुल तांकर आंगुठी भी हलुनी ट्रेम्बलिंग करूनी मु एपटा पूरा डेउची खाली एते जोर खरार उष्मर प्रभाव तलपटर गरम रही कि महाराज स्टांड स्टिल क्वाइट सुंदर भाव रे फ्लैग होस्टिंग करके प्रणाम करके एमती हे गले और मुझे देखली ना महाराजंकर शरीर संपूर्ण पादरू मस्तक पर्यंत लाइक ट्रांसडेंटल शरीर रे कौन प्रकार जो आमर जो अन्य प्रकार जो क्लेश शीत आतप बात बरीषण जो प्रकार ये सब शरीर को कौन प्रकार स्पर्श कर एटा गोटे मो महाराज संग एकदम मोर पर्सनल रिलेशन अनुभव रही आउ महाराज जो बिगिनिंग कथा मु अल्प टे कहूँ बिगिनिंग मु देखे फोटो भी देखुली जो वेश पोशाक जो भाव महाराज से समय पिंधुले करुले जैकेट एकदम टाई फाई मारी बहुत एकदम देखा तो बहुत सुंदर वेरी ब्यूटीफुल हैंडसम डेंगा उच्च पूरा केते सुंदर व्यक्तित्व आ पिंधिबे से समय भी सेमती से पिंधुले आ बहुत बड़ कंपनी रो भी सीईओ थिले तो केते रिच से केते धनाढ्य परिवार रो लोक जेमिति कि एज कंपेयर रघुनाथ दास चूड़ादधि महोत्सव करते चैतन्य महाप्रभु भाया धनाढ्य परिवार जमी सेमती प्रभुपाद ये गोटे धनाढ्य परिवार व्यक्ति आसी प्रभुपाद पाखे आश्रय नहीं एत बड़ मिशन को से प्रकार साहाय्य सहयोग कर महाराज एते धनाढ्य होगी भी बहुत नम्रता हम्बलनेस थिला से प्रभुपाद भी कहते यू आर लाइक माय रियल डिसाइपल कहीं प्रभुपाद कहले ना ये जड़े ही व्यक्ति थे प्रभुपाद डिसाइपल मान भितर जो टोटाल इनकम जो सैलरी थी मंथली सैलरी जहाँ पाऊले मंथली सैलरी से कौन कोका कोला कंपनी ना कौन से समस्त लक्ष्मी को आणिक प्रभुपाद को देते टंकाटे भी हाथ में रखु न जहाँ किसी भी अर्थ आणुले मंथली इनकम तो प्रभुपाद प्रभुपाद कहते यू आर लाइक वन ऑफ माय रियल डिसाइपल से एमती महाराज बहुत क्वालिटीज रही विशेष भाव में आज महाराज जो एमती 80th अपीयरेंस डे आमे मनइबा तो बहुत मत खुशी लगे आनंद लगे एमती महाराज एमती कृपा आशीर्वाद महाराज एमती अप्रकट होती किंतु नुहे आशीर्वाद कृपा आम पाखु दूरे जाइए महाराज सब कृपा दृष्टि आशीर्वाद सब झील मान प्रति रही आम जेहेतु ओडियावासी ओडिशा रही आम जगन्नाथ प्रार्थना करवा
महाराज सदासर्व कृपा दृष्टि आम उपरे एमती रखि था केमी आम आम भक्ति जीवन टिकिक रहा से आज यही महाराज शुभ आविर्भाव तिथि प्रार्थना कर हरे कृष्ण जगन्नाथ गोपाल कृष्ण गुरु महाराज की जय पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण बुलमंगल ठाकुर प्रभु की जय। नेक्स्ट स्मरण जानवी माता जी कहबे गोटे ऑनलाइन अच्छी प्रभु सेटा मु पढुछि। जय श्री प्रभुपाद जय श्री गुरु महाराज की जय। सेपटे ऑफिस रे कथा जाय से कथा जो ठीक कोन करूछि कानु प्रभु कहि देन प्रभु जाय सेपटे सेपटे कहि देन प्रभु ठीक है। हां कानु प्रभु हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisance. All glories to Srila Prabhupada. I am writing this offering with deep gratitude and reverence, fully aware that words cannot adequately express the profound impact you had on my life and the lives of countless others. Despite my limitations, I humbly offer these words as a small token of appreciation for your exemplary service and dedication to the mission of Srila Prabhupada. Maharaj, you are true embodiment of a life dedicated to Krishna consciousness. Your unwavering commitment to spreading the teachings of Srila Prabhupada and Lord Krishna is nothing short of inspiring. Since the early days of ISKCON, you have worked tirelessly to expand Srila Prabhupada's mission, establishing temples, schools, and various projects across the world. Your dedication to spreading Krishna consciousness is reflecting in the countless lives you have touched and transformed through your preaching, guidance, and personal example. Your deep humility is one of the most striking aspects of your personality, Maharaj. Despite holding such prominent position within ISKCON, you have always remained humble, never seeking recognition or praise for your efforts. Instead, you have consistently given all credit to Srila Prabhupada and the devotees who serve alongside you. This humility, combined with your genuine care and concern for others, has earned you the love and respect of devotees all over the world. Maharaj, your compassion knows no bounds. You have always shown great concern for the welfare of the devotees, going out of your way to ensure their spiritual journey, spiritual and material well-being. You have guided and supported so many devotees in their spiritual journey, helping them overcome obstacles and encouraging them to deepen their devotion to Krishna. Your kindness and understanding have been a source of solace and inspiration for countless devotees, giving them the strength and courage to continue on the path of bhakti. Your dedication to spreading Krishna consciousness through book distribution and temple construction is truly remarkable, Maharaj. You have been instrumental in distributing Srila Prabhupada books on a massive scale, ensuring that the timeless teachings of Lord Krishna reach every corner of the world. Your efforts have not only preserved Srila Prabhupada's legacy, but have also inspired generations of devotees to take up the mission of book distribution with the same enthusiasm and dedication that you have shown. The many temples you have established around the world stand as a testament to your deep devotion to Krishna and your unwavering commitment to Srila Prabhupada's mission. These temples are not just places of worship, but are also centers for spiritual education and community, where devotees can come together to serve, learn, and grow in their Krishna consciousness. Your vision and leadership have made it possible for thousands of people to experience the joy and peace of living a life dedicated to Krishna. Maharaj, your personal example of devotion, simplicity, service in the constant source is a constant source of inspiration for all of us. You have shown us what it means to live a life centered on Krishna, always putting him first in everything you do. Your disciplined lifestyle, your deep knowledge of scriptures, and your unwavering faith in Krishna and Srila Prabhupada serve as a beacon of light for all of us who are striving to follow the path of bhakti. Your leadership within ISKCON has been exemplary, Maharaj. You have always guided the movement with wisdom and compassion, ensuring that the proper teachings are preserved and followed with integrity. Your commitment to maintaining the purity of the teachings and practices of Krishna consciousness has helped keep ISKCON strong and united, even in the face of challenges. Maharaj, I feel incredibly fortunate to be able to serve under your guidance and to benefit from your wisdom and compassion.
You have given me and so many others the greatest gift, the opportunity to connect with Krishna and to experience the joy of serving him. For this, I am eternally grateful. I pray that I may always remain under your shelter and continue to serve you and Srila Prabhupada's mission with sincerity and devotion. Thank you, Maharaj, for your unwavering dedication, your compassionate heart, and your inspiring example. You are a true servant of Srila Prabhupada and Lord Krishna, and I am deeply honored to be your disciple. Your humble servant, Prabhat Kumar Sethi. Hare Krishna. Jai Prabhat Prabhu ki jai. Hare Krishna, Smarna Mataji. Hare Krishna. Next, Namaskar. next Bhadramurti Mataji. नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामिने प्रपादस्य साहित्यम यह प्रकाश वितिरच प्रचरम कृतवान् साधु भगवत्पादाय नमः। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य एठारे उपस्थित समस्त वैष्णव मानक चरण रे मोर कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। तो किछि कहया पूर्व मु गोटे श्रील लोचन दास ठाकुर गोटे जा लिखिछन्ती गोटे कोट करबी। सेई से परम बंधु सेई माता पिता सेई कृष्ण चरणे जे प्रेम भक्ति दाता सकल जनमे पिता माता सबे पाय कृष्ण गुरु नाही मिले बुझिया इहाय। तो आमे समस्त जानिछु जे श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य जगत रे जाई कि हिपीज मानकु सब हैप्पीज कर दैछन्ती। तो जेतेले मु मोर पूर्व लाइफ देखे माने जेतेले प्री इस्कॉन जेतेले मु इस्कॉन जॉइन करिया पूर्व देखे कि मो लाइफ भी हिपीज मानकटारो किछि कम नथिला। तो जदि गुरु आउ श्रील प्रभुपाद एते सुंदर अरेंजमेंट करना था इस्कॉन भली ताले हमर लाइफ भी माने मो लाइफ कथा कोची स्पेशली तो माने पशु ठारू भी न ही थांदा। तो सबु जन्म रे तो हमको पिता माता समस्त मिलंती किंतु से माने हमको ठीक डायरेक्शन में हमको गाइड कर पारंतनी किंतु गुरु होचंदी सी जे कि हमको हमरो रिलेशनशिप बनांती कृष्णଙ୍କ सहित आ परंपरा सहित हमको जोड़ंती। तो निजको बहुत धन्य माने करछि कि एमती गोटे जने गुरु मिलचंदी जे कि माने हमरो इतने सुंदर परंपरा सहित इतने सुंदर आचार्य परंपरा सहित जोड़ी छंती और से ही गुरु से ही होचंदी प्रकृत बंधु से ही होचंदी माता और से होचंदी पिता। तो आमे तो जानि छे कि प्रपाद को पई से केते डेडिकेटेड थिले जेतेले माने जेमती प्रपाद तांको गुरु महाराज को पई डेडिकेटेड थिले माने तांकर ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन को एज इट इज फॉलो करछंदी। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुरଙ୍କର इंस्ट्रक्शन को एज इट इज फॉलो करछंदी सेमती गुरु महाराज तांको लाइफ सारा श्रील प्रभुपाद को इंस्ट्रक्शन को पूरा एज इट इज फॉलो करछंदी। इवन से सबु बेले कहंती कि दिस लाइफ इज ओनली फॉर श्रील प्रभुपाद। तो ई गोटे लाइफ टा मु पूरा श्रील प्रभुपाद को चरण कमल रे मु डेडिकेट कर देछि। आ सबु बेले से सबु डिसाइपल को से सबु बेले कहंती कि नेवर एवर लीव इस्कॉन व्हाटएवर मे हैपन नेवर एवर लीव इस्कॉन। इवन से तांकर लास्ट 10 इंस्ट्रक्शन में भी सेटा लिखि दैछन्ती। आ एटा सबु बेले से एम्फसाइज करंती कि कोऑपरेट है कि ईच अदर सहित निज ईच अदर सहित कोऑपरेट करो आउ फॉर द ग्लोरीज ऑफ टू स्प्रेड द ग्लोरीज ऑफ इस्कॉन एंड श्रील प्रभुपाद। तो सी होचंदी एक्चुअली माने प्रभुपाद को मैन जो प्रभुपाद प्रभुपाद जेमती होचंदी कृष्ण कृपा मूर्ति सेमती प्रभुपाद कृपा मूर्ति होचंदी श्रील गुरुदेव। तो ए ऑस्पिशियस ओकेजन ने हमें सबु वर्ष 2 वर्ष हलानी हमें सबले धाई जाऊ दिल्ली धाई जाऊ सबले मन रे बहुत माने कष्ट आ बहुत सारा क्वेश्चंस नै कि पूरा जाउ थाउ दिल्ली कि महाराज कर दर्शन हबो केबे तो महाराज कर दर्शन माने एमती डेज रे हेई पारेनी कारण हमें ओडिसा रे रो महाराज रियली आसंदी ओडिसा। तो ए गोटे दिन को हम अपेक्षा करथाउ कि महाराज कर दर्शन हबो
ଆଉ ଏତେ ସାରା ମନରେ क्वेश्चंस डाउट्स सब धरिकी जाई थाउ जेतेले व्यास पूजा स्टेज रे फास्ट गुरु महाराज को दर्शन नहीं जाए सब किछि भूली जाऊ सब सही मोमेंट रे ही सब किछि भूली जाऊ आ जेतेले सब डिसाइपल मान गठारू गुरु महाराज को ग्लोरिफिकेशन सुनु तो लगे कि आमे कौन करूचे लाइफ रे आउ गुरु महाराज को स्ट्रगल सुनु कि से केमिति स्ट्रगल करके एमती सब प्रचार करछंदी तांकर माने एमती स्वास्थ्य अवस्था थाई कि भी से इतने ट्रैवल करछंदी माने इवन मॉर्निंग ब्रेकफास्ट गोटे जगह रे लंच गोटे जगह रे और डिनर गोटे जगह रे से करंती इतने ट्रैवल करंती से तो आमे सब जो प्रॉब्लम नहीं कि जाई था सब किछि फिका लगे कि कौन आमे धरि के पळे आसु एते सारा प्रॉब्लम गुरु महाराज को पाखकू तो आउ सही स्पिरिट्स माने से गुरु पूजा आउ सही जो ग्लोरिफिकेशन सुनु पूरा इतने घंटा सकाळु चलता है राती जाए माने सेटा गोटे माने स्पिरिट दिए हमकू किछि मास जाए कि नहीं प्रपात को पई किछि करियार अछि इस्कॉन पई किछि करियार अछि गुरु महाराज को पई किछि करियार अछि तो आउ डिवोटी केयर तो महाराज पूरा माने नंबर 1 ने आसीबे व्यास पूजा रे बहुत जण जाई थांती दिल्ली तो गुरु महाराज को पई माने समस्त चाहंती कि पर्सनल मीट करिया गुरु महाराज समस्त को जे भी आस्तांदी तांको रूम बाहर गोटे रूम थाए हम सेठी जाई के अपेक्षा करथाउ पूरा पेशेंसफुली समस्त को सहित डील करंदी आ जेमती आज सब मॉर्निंग सेशन ने समस्त कहउतिले महाराज जहा को फास्ट देखा होंदी फास्ट पचारंदी कि केमती अच्छा आउ प्रसाद ठीक रे नहीं चना नहीं प्रसाद ठीक थिला ना नहीं सब ईच एंड एवरीथिंग पूरा डिटेल्स पूरा पचारंदी तो पूरा सब डिवोटिंग सहित पूरा पेशेंसफुली पूरा करंती हैंडल करंती आउ गुरु महाराज करे हम्बलनेस कोन आ कहबो मु गोटे खाली एग्जांपल मु सुनी थिली ग्लोरिफिकेशन रे एथरो वृंदावन रे जेतले गुरु महाराज श्री तिरुपति इस्कॉन जाइथिले सेठी जीबीसी मीटिंग थिला किंतु गुरु महाराज जनरली जो मंदिर को चाहती सेठी मंगल आरती करंती किंतु गुरु महाराज सेठी करि नथिले तो समस्त बहुत आश्चर्य हले आ तंकर जे टेंपल प्रेसिडेंट रेवती रमन प्रभु तो से जाय कि गुरु महाराज को पर्सनली पचारथिले कि महाराज आपण कोन पई करूनांती मंगल आरती कोन पई करूनांती तो गुरु महाराज किछि आंसर दे नथिले तो से पुणी आउथरे पचारथिले कि महाराज कोन पई करूनांती माने किछि इज देयर एनी फॉल्ट फ्रॉम आवर साइड तो गुरु महाराज पूरा माने पूरा गंभीर सहित रिप्लाई देले कि गोपीज आर देयर तो से बुझी पालेनी फास्ट कि गोपीज आर देयर तो महाराज अपन तो मायापुर रे भी करंती कहले ना मायापुर रे मु सबले पंचतत्वंकर आरती करे एठी राधा माधव अष्टसखी अछंती आ गोपीज कांट टेक एनी ऑफेंस अगेंस्ट राधा एंड माधव तो से कहतिले कि he knows everything he knows how to worship he knows he is very particular in deity worship किंतु माने जेतले आसुची एमती सब कथा तो महाराज बहुत कन्फ्यूज हो जांदी तो महाराज कहले ओके मु आपण इंसिस्ट करछंदी बोली मु करबी किंतु यू हैव टू गाइड मी तो महाराज को सब किछि जाना केमती डेटी वर्शिप करा जाए किंतु अधा घंटा पूरा बसे कि प्रभु जी ठारू बुझीतिले कि केमती वर्शिप करूछ तमे राधा माधव अष्टसखी तो एथरो जाना पड़ছে कि महाराज कितने हम्बल और कितने सिंपल से माने तांको पोजीशन कोठी किंतु सी सब बेले निजको बहुत बहुत माने बहुत से ग्राउंड लेवल से सब बेले निजको रखितांदे तो एटा भी मु सुनी छी जतले गुरु महाराज वृंदावन ने किछि समाधि टेंपल की गोस्वामी मानक टेंपल विजिट करंदी महाराज सब माने वस्तु पाखरे पूरा फुल दंड प्रणाम करंदी आउ तांको सहित जो माने जांदी से माने थकी जांदी दंडत करी किंतु गुरु महाराज तांको स्टैंडर्ड केबे भी कमांदेनी माने से सब जगह रे से पूरा फुल दंडत करंदी तो समस्त टायर्ड हो जांदी पछे किंतु महाराज केबे भी थकंदिनी तो मु एटा निजे विटनेस करथली कि महाराज इत्ती अटैचमेंट तांकर डिटीज मानको प्रति माने गौर निताई को प्रति खास जेतले हमें लास्ट व्यास पूजा रे जाइतिलु
आउ गुरु महाराज को देखैतिलु कि महाराज आमे गौरनीताई को आनिया पई चाहूचु तांको सेवा करिया पई चाहूचु तो गुरु महाराज कहले अच्छा तो आमे तांको आम मोबाइल फोन ही देखैतिलु गौरनीताई को फोटो जोटा कि आमे आनी नथिलु आमे वृंदावन में देखि के आस्तिलु कि हां ई गौरनीताई को आमे आनिबु बोली तो गुरु महाराज को जेतेले देखिलु संगे संगे गुरु महाराज सेठी दंडक कले आ बहुत खुशी हेले आ तांको मोर एते गोटे खुशी रो झलक आसीगला गुरु महाराज संग संग कहले कि दे आर सो मर्सीफुल गौरनीता इज सो मर्सीफुल तो हमको बहुत बहुत भल लागितला गुरु महाराज बहुत पर्सनल इंस्ट्रक्शन भी किछिटा हमको देइथिले जेमति कि कहथिले प्रभु जी दूरे रोंदी मु ओडिसा रहे तो प्रभु जी को कहथिले कि आपण जॉब चेंज करंतु आपण ओडिसा रे रोंतु मिसी की रहले भलरे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर परिवे तो जाओ माने किछिटा पर्सनल इंस्ट्रक्शन गुरु महाराज कर आम पाखे रही एक्चुअली बहुत कम दिन एक्चुअली गुरु महाराज कर बहुत कम बपु संग एक्चुअली मिली एबे तो गुरु महाराज कर बाणी रे ही हमको माने लाइफ टा पूरा अतिबाहित करियार अछि एक्चुअली वी आर सपोज टू गिव आवर सोल्जर्स टू द बर्डन ऑफ आवर गुरु महाराज बट we are just doing the opposite in Kaliyug we are giving more burdens to the soldier of our Guru Maharaj so ei life re to kebe भी गुरु महाराज कर ऋण केबे भी सुझी पारिबनी भाभी भी पारिबनी कि गुरु महाराज कर केबे ऋण सुझी पारिबु बोली तो आपण माने कृपा करंतु जेमति कि ei life रे किछि माने सेवा मनोभाव डेवलप हे परु गुरु महाराज को चरण रे और पाद के चरण रे हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण स्मरण जाना माता जी की जय थैंक यू माता जी आपण को ग्लोरिफिकेशन करियारु तो निश्चित भाव महाराज आपण को सहित बहुत आपण को महाराज गाइड करछंती आ आपण सहित बहुत गभीर संपर्क महाराज को सहित आ जेंते आपण प्रारंभ करले जे प्रति जन्म तो आम पिता माता पाऊ किंतु गुरु ए जन्म पाइछु ए जिनसटा बुझीबा ही हमर कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट रो सफलता प्रत्येक लोक ए कथा को बुझिया दरकार जहाँ आपण सब बुझी पारछंती आ आपणकर फैमिली रे बहुत सुंदर भाव रे गौरनीता को सेवा करछंती आमे मते जाइथिलु सेन गौरनीता को इंस्टॉलेशन रे तो बहुत सुंदर लागिले गौरनीता को देखि बहुत भल लागिला जहाँ महाराज कर मते से महाराज मते देखिछंती से गौरनीता को मां जानली ओके ताले नेक्स्ट हम अनुरोध करिया भद्रमूर्ति माता जी फॉलोड बाय सत्यभामा श्याम सुंदरी माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नाम प्रभुपादस्य साहित्यम यत् प्रकाश स्मृतिरेज पचारम कृत्यान साधु भगवत पदायते नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत और भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम आराध्य गुरुदेव चरण कमल मोर दंडवत प्रणाम समस्त वैष्णव दंडवत प्रणाम मोर तो किसी योग्यता नहीं कहिबारे कि मते भाषा भी आसेनी भाषा दे कहिबार किंतु मते सुजोग देबे त्यार समस्त धन्यवाद दूचे तो गुरु महाराज सानिध्य तो मु बहुत मुंबई थी पाई तो जहाँ गुरु भाई सीनियर भक्त अनुठ शुणी कि कह गुरु महाराज जिते दिल्ली रे गुरु महाराज जिते दिल्ली रे थिले तो गोटे थर प्रातः भ्रमण रे जाउथिले तो हठात गोटे भिकारी संगे देखाला तो गुरु महाराज को देखी से हठात कहले कि आपण तो एते बड़ मंदिर रो मालिक आपण को सब सुविधा मिलुची हेले मु जने गोटे भिकारी
ଆଉ ମତେ ତ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ କି ଏତେ ଶୀତରେ ବି ମତେ ଗୋଟେ ଘୋଡେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କମଳ ବି ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ, କି ଗୋଟେ ଜ୍ୟାକେଟ ବି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ତ ମହାରାଜ ସେଠି ସେ ଭିକାରୀକୁ କହିଲେ, ଯିଏ ସେବକ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ, ତ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ କହିଲେ କି ଯାଅ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ଜ୍ୟାକେଟ କିଣିକି ଦିଅ। ତ ସେ ଭିକାରୀ କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ତ କହିଲେ ହେ ଦେବେ। ସେଦିନ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଜୁହୁ ଯିବାର ଥିଲା ଫ୍ଲାଇଟ୍। ତ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ସେ ଶିଷ୍ୟକୁ କହିଦେଲେ କି ତୁମେ କିଣିକି ଦେଇଦବ। ତ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଜୁହୁ ବାହାରି ପଡିଲେ। ତ ବାହାରିବା ପରେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିକି ପରେ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା 4টাରେ ସେ ଶିଷ୍ୟକୁ ଫୋନ କରି କହିଲେ କି ସେ ଭିକାରୀକୁ ଜ୍ୟାକେଟ କିଣିକି ଦେଲ? ତ ମହାରାଜ ସେ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ କହିଲେ କି ଗୁରୁ ମହାରାଜ क्या सच में देना है? तो गुरु महाराज ସେଇଠି ଟିକେ ରାଗିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କି ତମେ କଣ ମିଛ ଭାବିଥିଲ କି? ତ ତୁରନ୍ତ କହିଲେ ଯାଅ ଏଇନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ର ଜ୍ୟାକେଟ କିଣିବ ଆଉ ସେ ଭିକାରୀକୁ ଦବ। ସେ ସମୟରେ ସେ ଭିକାରୀ ସେଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତ ସେ ଭିକାରୀକୁ ଜ୍ୟାକେଟଟା ପିନ୍ଧେଇବ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବି ମତେ କଥା କରେଇବ। ତ କାହିଁକି ନା ତମ ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜ୍ୟାକେଟ କିଣିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଜ୍ୟାକେଟ ପିନ୍ଧିକିରି ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ବି କରେଇଥିଲେ। ତ କଥା କରେଇଲା ପରେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ସେ ଭିକାରୀ ଜଣକ କହିଲେ ମାନେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜଣେଇଲେ। ସେ ଭିକାରୀ କହିଲେ ମତେ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କର କି ଆମର ଦିଲ୍ଲୀର ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ମନ୍ଦିର ଅଧୁରା ଅଛି, ସେଇଟା କେମିତି ପୁରା ହବ। ମହାରାଜ ସେ ଭିକାରୀରୁ ଏହା ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିଥିଲେ। ତ ମହାରାଜ ମାନେ କୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଇକି ବି କେତେ ଛୋଟ ତ ମହାରାଜଙ୍କର ତ ଗୁଣ କହିଲେ ସରିବନି, ବହୁତ କିଛି ଗୁଣ ଅଛି। ତ ଗୋଟେ ଥର କଣ ହେଇଛି, ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଜୟ ଅଦ୍ୱୈତ ମହାରାଜଙ୍କର ତାଙ୍କର ବଚନ କି ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଆମର ଯୋଉ ଇସ୍କନ ସଂସ୍ଥା ଦିଟା ଟ୍ରାକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହଉଛି ପଞ୍ଚରାତ୍ରିକ ବିଧି ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଭାଗବତୀ ବିଧି। ତ ଗୁରୁ ଏଇଟା ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କି ଗୁରୁ ମହାରାଜ କେମିତି ପଞ୍ଚରାତ୍ରିକ ବିଧି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସକାଳେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ଏସବୁ ଆତାଜି ଯାହା କହିଲେ ପଞ୍ଚରାତ୍ରିକ ବିଧି ବି ଠିକ ପରଫେକ୍ଟ। ଆଉ ଭାଗବତ ଭାଗବତୀ ବିଧି ଯୋଉ ବୁକ୍ ପ୍ରଚାର ସବୁରେ ସେ ନମ୍ବର 1 ରେ ହିଁ ଥାନ୍ତି। ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ କଣ ଗୋଟେ ଚୋରି କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ସେ ଶିଷ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବି ପଛରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେ। ତ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କହିଲେ ଥ ମତେ ପର୍ସନାଲ ଦେଖା କରିବାକୁ ମତେ ଛାଡ। ତ ମହାରାଜଙ୍କ ରୁମକୁ ସେ ଗଲେ। ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ କି ଏ ଭକ୍ତକୁ ବାହାର କରିଦେବା, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କହିଲେ ମତେ ଏକଲା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବାକୁ ଦିଅ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ସେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ମାନେ ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ସେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ମହାରାଜଙ୍କ ରୁମକୁ। ବାହାରିଲା ବେଳୁ ଯେତେବେଳେ ହସି ହସି ବାହାରିଲେ, ସମସ୍ତେ ହଠାତ୍ କି କହିଲେ ମହାରାଜ ତ କଣ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଥିବେ, ଯାହା ବି କହିଥିବେ, ତଥାପି ଭକ୍ତ କାହିଁକି ଏତେ ଖୁସିରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ଭକ୍ତକୁ ଯାଇକି ଆଉ ରହିପାରିଲେନି। ସମସ୍ତେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ କି ମତେ ଆପଣ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ? ତ ସେ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ କହିଲେ ମତେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ବହୁତ ବଡ ସେବା ଦେଲେ। ତ ସେ ସେବାରେ ସେ ଖୁସି ହେଇକିରି ହସୁଥିଲେ। ମାନେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାହାକୁ କେମିତି କୋଉ ସେବା ଦିଆଯାଏ, ମହାରାଜ ସେ ଜାଣି ପାରୁଥିଲେ କାହାକୁ କୋଉ ସେବାଟା ଦେଲେ ସେ ଠିକ ତରିକାରେ ସେ କରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଏତିକି କହିବି। ମୁଁ ତ କହିବାକୁ ବହୁତ କିଛି ଚାହୁଁଛି, ତଥାପି जय श्री प्रभुपाद की जय, जय श्री गुरुदेव की जय।
भद्रमूर्ति माता जी की बहुत सुंदर भाव माता जी अनुभूति रही महाराज मुझे केते भल पाती महाराज भी किपरि एक भिकारी तो आशीर्वाद मागुं दिल्ली मंदिर कंप्लीट हो जाओ शुणा मिलला बहुत सुंदर भाव माता जी कहले। नेक्स्ट सत्यभामा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ कौन सुबुच पुणे अटकी गला कौन वीडियो अटकी गला। नमो विष्णुपते निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मेरी योग्यता नहीं है कि मैं गुरु महाराज के बारे में कुछ गुणगान कर सकूं, क्योंकि मैं बहुत ही हीन हूँ। मुझे गुणगान करना आता ही नहीं है। गुरु महाराज तो गुणों के सागर हैं। ऐसा कोई गुण नहीं है जो गुरु महाराज में नहीं हो। हमें गुरु महाराज, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरु महाराज ने हमें एक्सेप्ट किया है। तो इसमें कोई ये नहीं है कि हम गुरु महाराज के नियमों आदेशों का पालन करेंगे तो हम निश्चय ही इस भवसागर से गुरु महाराज हमें लेकर जाएंगे। गुरु महाराज हमें जरूर से जरूर इस भवसागर से पार करके लेके जाएंगे। तो जैसे एक कोट है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो हम इतने भाग्यशाली हैं कि भगवान के एक प्रामाणिक गुरु हमें मिले हैं शिल प्रभुपाद की कृपा से। शिल प्रभुपाद हैं कृष्ण कृपा मूर्ति, और हमारे गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज है प्रभुपाद कृपा मूर्ति। तो हमें शिल प्रभुपाद की कृपा से इस्कॉन का पता लगा, और इस्कॉन में आने से हमें हमारे जो मेंटर हैं उनसे हमें हमारे गुरु महाराज के बारे में सुनने को मिला। और गुरु महाराज से जब मिले तो ऐसे लगा कि हमारे ये पिता हैं, हमारे स्पिरिचुअल फादर हैं। क्योंकि गुरु महाराज ने हमेशा ऐसे फील कराया, जब भी गुरु महाराज से मिलना होता था महाराज पूछते थे कि हाउ आर यू, आपने अच्छे से प्रसाद पाया। जैसे सभी भक्तों का के साथ भी महाराज सबके साथ ही ऐसे वो पूरा टेक केयर करते थे गुरु महाराज। तो हमेशा ऐसे फील होता था कि गुरु महाराज जैसे फादर का अपने बच्चों के साथ रहता है कनेक्शन, तो ऐसे ही गुरु महाराज का सबके साथ रहता था। तो और जैसे गुरु महाराज, बस यही है कि हम गुरु महाराज के आदेशों का पालन करें। जो गुरु महाराज अपने शिल प्रभुपाद के लिए पूरा समर्पित रहे हैं, हमें भी शिल प्रभुपाद के लिए समर्पित रहना है। क्योंकि गुरु महाराज भी यही चाहते हैं। उनके जो 10 आदेश हैं, उनका विल में गुरु महाराज का मुझे सबसे अच्छा लगता है पॉइंट नंबर 6, इस्कॉन को कभी ना छोड़े। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, अपने आप को इस्कॉन का सदस्य समझे, इस्कॉन से कभी ना झगड़े, अपने मतभेदों को आंतरिक रूप से वैष्णव विधि से हल करें। तो हमें ये सिर्फ महाराज बोलने के लिए नहीं छोड़ के गए हैं, महाराज बोलकर गए हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे सभी शिष्य हैं, विशेषकर सभी शिष्य और इस्कॉन के जितने भी भक्त हैं, सभी महाराज के ये सब जो भी महाराज बनाए हैं अपने 10 पॉइंट्स लिख कर गए हैं महाराज विल में, तो इनका पूरा कठोरता से पालन भी करें। और महाराज बोले हैं इसमें पॉइंट नंबर 7 है, कभी भी अपने आप को ऐसे व्यक्तियों या समूहों के साथ ना जोड़े जो जीबीसी द्वारा अधिकृत नहीं है। तो मैं एक बार वृंदावन में थी, मैं वहां पर एक रमेश बाबा जी हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत हम उनको नहीं समझ पाएंगे। तो मेरा उनके प्रति रहता है कि उनका दर्शन हो। लेकिन गुरु महाराज के जो और सीनियर डिवोटीज हैं, उनसे मुझे जानने को मिला, हमारे हमारे इस्कॉन में इतने सारे आचार्य हैं, अगर हम उनको ही सुन लेंगे सफिशिएंट है, हमें और कहीं इधर उधर जाने का जरूरत नहीं है। हालांकि वृंदावन में बहुत सारे हैं, जैसे रमेश बाबा जी हैं और विनोद बाबा जी महाराज हैं, तो वो बहुत पहुंचे हुए हैं, वो राधा रानी के किसी ना किसी रूप में सेवा कर रहे हैं। लेकिन हम जब भी वृंदावन जाते तो हमारा ये नहीं होना चाहिए कि हम इधर उधर जाएं। हमारे इस्कॉन में बहुत सारे आचार्य हैं, हिजोलिस लोकनाथ स्वामी महाराज हैं, हिजोलिस जय पताका स्वामी महाराज हैं, हिजोलिस भक्ति चारू स्वामी महाराज है, बहुत सारे आचार्य हैं। हम उनके लेक्चर सुने और सब
सबका उन्हीं के आदेशों का पालन करे। तो यही गुरु महाराज अपने इसमें भी लिख कर गए हैं। मैं ये क्लियर की थी कि हमें ये नहीं, इधर उधर नहीं जाना चाहिए, तो महाराज भी यही लिख कर गए हैं, कभी भी अपने आप को ऐसे व्यक्ति या समूह के साथ ना जोड़े जो जीबीसी द्वारा अधिकृत नहीं है। और एक और गुरु महाराज लिखे हैं इसमें अपने, पॉइंट नंबर 8 है, शिल प्रभुपाद की पुस्तकों का नियमित रूप से गंभीरता से अध्ययन करें, प्रतिदिन कम से कम 16 माला का जप अवश्य करें, एकादशियों और विशेष तिथियों में कम से कम 25 माला जप करें, और मांस ना खाने, नशा ना करने, जुआ ना खेलने, अवैध यौन संबंध ना बनने के 4 नियामक सिद्धांतों का कठोरता से पालन करें। तो गुरु महाराज का ये ही मेन इंस्ट्रक्शंस है, जो श्रील प्रभुपाद का भी इंस्ट्रक्शंस है, तो इसी को ही हमें फॉलो करना है। और गुरु महाराज का वही डिटी वर्शिप, हमें प्रतिदिन जो ग्रस्त हैं, गृहस्थियों को अच्छे से डिटी वर्शिप करना चाहिए घर में रह के, और मंदिर में जो भी हमारा सेंटर है, जो लोकल सेंटर है, वहां जाके हमें पूरा सेवा करना चाहिए। तो गुरु महाराज जिसे मेरा 2-3 बार हुआ है, तो महाराज हमेशा यही पूछते थे कि आप अपने जहाँ सेंटर में जाके सेवा कर रहे हैं, आप क्या सेवा करते हैं। तो गुरु महाराज जी की बस मुझे ये गिल्टी रहती थी कि मैं गुरु महाराज जी के लिए कुछ सेवा नहीं कर पाती हूँ। गुरु महाराज जी से मेरा ये रहता था कि मेरे को कुछ इंस्ट्रक्शन मिले गुरु महाराज जी से। तो गुरु महाराज जी का सभी शिष्यों के लिए यही इंस्ट्रक्शन है कि जो प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन है उन्हीं को ही हम फॉलो करें। सब गुरु भाई बहन मिलके रहें, चाहे वो दूसरे गुरु महाराज जी के शिष्य हैं उनके साथ भी हम मिलके रहें, और यूनिटी से हम अपने जो श्रील प्रभुपाद का मिशन है उसको आगे बढ़ाएं। इसी से गुरु महाराज को प्रसन्नता मिलेगी, क्योंकि गुरु महाराज जी ने अपना पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं को पूरा करने के लिए, उनके जो वचनों के लिए समर्पित थे गुरु महाराज। जैसे मैं एक बार सुन रही थी ग्लोरिफिकेशन में, जो हमारा द्वारिका मंदिर है दिल्ली में, जो भी द्वारिका मंदिर, नहीं प्रभु जी, ये जो अभी मंदिर बना है प्रभु जी, रोहिणी मंदिर, तो रोहिणी मंदिर के का चल रहा था प्रभु जी, वो पूरा नहीं हो रहा था। तो उसमें तो गुरु महाराज पूछवाए एस्ट्रोलॉजर से, हालांकि गुरु महाराज एस्ट्रोलॉजी में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन फिर भी गुरु महाराज की इच्छा थी कि मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा ना, क्योंकि श्रील प्रभुपाद का प्रोजेक्ट है। श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि रोहिणी में एक मंदिर हो, क्योंकि रोहिणी एक पॉश एरिया में है। जब श्रील प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में अपना भागवतम लिख रहे थे, तो श्रील प्रभुपाद वहां से आते थे दिल्ली रोहिणी में प्रिंटिंग कराने के लिए। तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि वहां भी एक मंदिर बने। तो महाराज पूछे एस्ट्रोलॉजर से कि मेरे पास कितना समय और है। हालांकि महाराज जी को तो सब कुछ मालूम ही था, महाराज ने कभी अपने स्वरूप को उजागर नहीं किया। और जीबीसी में इस्कॉन में कोई भी गुरुजी अपने स्वरूप को उजागर नहीं करते हैं, और महाराज भी यही चाहते थे कि हम ना ही करें, जिसमें काफी भक्तों को मालूम है महाराज का स्वरूप के बारे में। तो महाराज के अंदर बहुत सारे, जैसे बोलते हैं, बहुत मिस्टिक पावर थी महाराज के पास। मैं काफी ग्लोरिफिकेशंस में सुनी हूँ। महाराज, हम नहीं जानते अपने लास्ट जन्म को, लेकिन महाराज को मालूम है हमारे बारे में। तो और ये सब महाराज के पास अद्भुत मेमोरी पावर है, जो महाराज एक बार अपने शिष्य को एक बार शिष्य को देखते तो उनको भूलते नहीं। हमें लगता है कि पता नहीं गुरु महाराज हमें पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, लेकिन गुरु महाराज अपने सभी शिष्यों को जानते हैं। तो यही है बस, हमें अपने गुरु महाराज के आदेशों का पालन करना है। और मेरा पर्सनल महाराज जी के साथ रहा है गुरुकुल में। मैं गुरुकुल में गई थी एक बार, तो गुरु महाराज जी के लिए कुकिंग करने का मुझे अवसर मिला था। इच्छा थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि कैसे मिलेगा चांस गुरु महाराज जी के लिए कुकिंग करने का। तो एक माता जी हैं, सुदेवी माता जी, वो महाराज जी के लिए कुकिंग करते जब भी गुरु महाराज वृंदावन में आते हैं। गोविंदा माता जी हैं, सुदेवी माता जी हैं, तो उनके साथ मुझे उनकी हेल्प करने का मौका मिला। तो एक गुरु महाराज जी के माता जी इतने अच्छे से गुरु महाराज जी के लिए कुकिंग करते थे, पूरा हेल्थ स्टैंडर्ड को देख के। ऐसे नहीं कि कुछ भी बना देंगे कैसे भी तेल घी में, पूरा महाराज जी की हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस रहते थे माता जी। तो बहुत अच्छे डिसाइपल है गुरु महाराज के, सीनियर माता जी हैं। और जैसे वो महाराज के लिए लड्डू बनाते थे, वो ओवरनाइट शॉक करते थे, 10-15 एलिमेंट्स स्टॉक करते थे, और उसको ग्राइंडिंग करके उसके अंदर हनी और ब्लैक पेपर मिलाते थे डेली एज ए मेडिसिन गुरु महाराज के लिए। तो वो महाराज जी को दिया जाता था। और महाराज जी के लिए जैसे हैंड मिक्सर जो यूज करते थे, वो ऐसा मिक्सर लेकर आए थे गुरु महाराज के लिए, उसमें जो फ्रूट्स का जो वो रहता है, कुछ रहता है, वो मेंटेन रहे, उसके न्यूट्रिएंट्स निकले नहीं।
तो और एयर फ्रायर गुरु महाराज को दिया जाता था। जैसे कोई भी अगर वो मतलब महाराज के मेन्यू में वो सारा चीज चाहते थे कि महाराज को सब चीज खिलाए, जबकि महाराज का तबीयत बहुत डाउन रहता था, तो वो गुरु महाराज को एयर फ्रायर में कुकिंग करते थे। समोसा और कटलेट्स कटलेट्स बनाया उन्होंने। काफी चीजें मेरे को सीखने को मिला माता जी के साथ। और गुरु महाराज के लिए वो इतना इतना कॉन्शियस थे कि जैसे एक बार डोसा बनाने का था मेन्यू में डोसा बनाना था, और गुरु महाराज जी का रूम किचन से बहुत दूर था। तो माता जी ने क्या किया, गुरु महाराज जी के रूम के बाहर पूरा प्रॉपर सिलेंडर गैस पूरा अरेंजमेंट किया ताकि गुरु महाराज के लिए गरम गरम बनाया जाए और गुरु महाराज को सर्व करे। तो ये हमारा भी मूड होना चाहिए कि हमें अपने गुरु को कैसे सर्व करना है। जैसे गुरु महाराज अपने गुरु को सर्व किए, हमें भी अपने गुरु महाराज को वैसे सर्व करना चाहिए। और लास्ट मैं बोलना चाहूंगी, वृंदावन में गुरु महाराज जी का समाधि के बाद मैं मंगला आरती में जा रही थी नेक्स्ट डे, समाधि से अगले दिन। तो मन बहुत दुखी था मेरा, बस अ, अंदर से रोना आ रहा था। जैसे जैसे मैं जा रही थी मंगला आरती के लिए, तो एक माता जी आए, वो मुझे बोले कि आप कुछ सेवा करना चाहेंगे। मैंने मन में ये था कि अभी मैं मंगला आरती में जाऊं कि सेवा करूं। एक मन था मंगला आरती में जाने का, दूसरा ये भी था कि सेवा भी करना चाहिए। अगर वृंदावन धाम में हमें सेवा मिलती है तो हमें पहले सेवा करना चाहिए। तो फिर जैसे ही उन्होंने बोला कि प्रभुपाद शिल प्रभुपाद के गुरु महाराज हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज जी के शिल प्रभुपाद के ड्रेसेस हैं, 5-6 पेयर्स ड्रेसेस हैं, उनको आपको आयरन करना है। तो मैं डर गई, मैंने कहा मैं कैसे करूंगी, मैं तो इस लायक नहीं हूँ कि गुरु महाराज के डीटी जो शिल प्रभुपाद हैं उनको कैसे मेरे को आयरन करना आएगा। क्योंकि गुरु महाराज के जो डिसाइपल्स हैं वो जो भी सेवा करते हैं बहुत परफेक्शन से करते हैं। अगर कोई भी गलती हो जाए तो डांट भी पड़ती है, मुझे मालूम है ये चीज का। तो मेरे को एक बार डांट से भी डर लग रहा था, और अंदर से ये मन भी था कि मुझे करना है, और ये भी लग रहा था कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने कहा माता जी आयरन जैसे हम अपने वस्त्रों में आयरन करते हैं वैसे ही करना है ना, कि कुछ अलग से कुछ। तो बोले आपको आयरन करना नहीं आता। तो एक बार वो गुस्से में बोले, नहीं। मैंने कहा नहीं नहीं माता जी मैं करूंगी करूंगी। तो मैं डर के बोल दी मैं करूंगी, जो होगा देखा जाएगा। आगे चलती हूँ, स्टेप आगे बढ़ाना चाहिए, मना नहीं करना है। मैंने बोला हाँ मैं करूंगी। तो मैं गई अंदर, तो देखा तो बहुत सारे पेड़ थे गुरु महाराज के जो शिल प्रभुपाद हैं उनके बहुत सारे जितने भी ड्रेसेस थे। और वो माता जी बोले कि ये लास्ट सेवा है, उसके बाद गुरु महाराज जी की जो डिटीज हैं उनकी सेवा किसी को नहीं मिलेगी। वो महाराज जी के जो जोनल एरिया है वहीं पर ही सब डिटीज जाएंगे, वही मंदिर में ही सेवा होगा। तो मैं बहुत खुशी भी हुआ कि गुरु महाराज की कृपा से मुझे महाराज की डिटीज का लास्ट सेवा करने को मिला। फिर जैसे वो सेवा हो गई ठीक से, और फिर नेक्स्ट माता जी बोले कि आपको भोग बनाना है गुरु महाराज के डिटीज के लिए। तो मैंने सोचा कि अभी मुझसे कुछ गलती ना हो जाए, मैं मना करूं कि हाँ करूं, और मैं अकेली हूँ, कोई मुझे गाइड करने वाला नहीं है। तो भी बस यही सोचा कि माता जी ने बोला है, बस मुझे अपना दिमाग नहीं लगाना है, मैं हाँ कर देती हूँ। जो जैसा होगा देखा जाएगा, गलती भी होगी तो कोई बात नहीं, डांट पड़ेगी तो डांट भी अच्छा है। वृंदावन धाम में अगर सीनियर भक्तों से हमें डांट पड़ रहा है तो वो भी हमें हमारा उनका उनका हमारे लिए प्रेम है। तो मैंने वो भी कर दिया। फिर गुरु महाराज की एक से एक सेवा मुझे मिलती गई। तो फिर गुरु महाराज के जो डिटीज के वस्त्र हैं वो वॉश करना था, उनको वॉश करके उनको सुखाना था, वो सेवा दिया गया। फिर लास्ट में जो गुरु महाराज के डिटीज का जो जल था, अभिषेक किया हुआ जल था, वो बाल्टी भर के लाई माता जी, पूरा बाल्टी। बोले आपको जो करना है कीजिए। वो बोले आप इसको फ्लावर्स में डाल सकते हैं। तो मेरे को लालच आया, महाराज जी की डिटीज का जल है, महाराज जी इतने टाइम तक सेवा की है और ये जल मुझे मिल रहा है, मैं कैसे करूं। मैंने क्या किया, मैंने 5-6 बॉटल्स पानी की भर ली, और वो पूरा दिन वही मैं पीती रही। मेरे को मतलब ऐसे लगे मेरे को खजाना मिल गया है, कि जैसे गुरु महाराज गए नहीं है, कहीं नहीं गए हैं, गुरु महाराज नित्य लीला में है। पहले गुरु महाराज 2 आंखों से देख रहे थे, अभी हमें सब जगह से देख रहे हैं। गुरु महाराज हमारे पास हैं, इंस्ट्रक्शंस के रूप में हैं, और हमें अपने गुरु महाराज के आदेशों का पालन करना है, मिलजुल के रहना है। और गुरु महाराज जो जो 10 इंस्ट्रक्शन छोड़ के गए हैं उसमें सब कुछ है। अगर हम उसको ही फॉलो कर ले तो गुरु महाराज हमें भव सागर से पार ले जाएंगे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी भक्तों की कृपा से। बस यही है कि मैं हमेशा वैष्णव सेवा करती रहूं, जो भी मंदिर से सेवा मिले, गुरु महाराज भी यही चाहते थे, और बस सेवा मिलती रहे और हम उसको बिना किसी अपराध के करते रहे। हरे कृष्णा, दंडवत। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। हाँ, बहुत सुंदर से आपने बताया गुरु महाराज के बारे में, और कैसे हमको गुरु महाराज का सेवा करना चाहिए उस बारे में भी आपने
सीख बताई सुदेवी माता जी का, कितना कंसर्न था कैसे अच्छे से सेवा किया जाए गुरु महाराज का। और आपने भी, आप इतने सिंसियर हैं इसलिए गुरु महाराज ने आपको सेवा के लिए चुना। तो और आपने प्रॉपर मूड से पूरा अप्रोच किया, तो वो देख के बहुत अच्छा लगा और सीखने को मिला। धन्यवाद माता जी। और आप सबकी इंस्पिरेशन है इधर, मैं जानता हूँ। तो यू विल कंटिन्यू टू इंस्पायर ऑल अदर्स लाइक दिस। हरे कृष्ण। तो अभी नेक्स्ट हम अनुरोध करेंगे कृष्ण प्राण प्रभु से, फॉलोड बाय कृष्ण कांति माता जी। उसके बाद अगर कोई ग्लोरीफाई करना चाहते हैं तो वो चैट बॉक्स में लिख, क्योंकि समय क्लोज है, हम 7 बजे एंड करेंगे इसीलिए। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामिनिति नामिने प्रभुपादस्य साहित्य यः प्रकाशविति रचे प्रचरं कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि श्री गौर भक्त वृंद। महाराज जी, पहली बार हम महाराज जी से मायापुर में मिले थे, जब जुगल किशोर प्रभु कुछ रमणा वॉइस के भक्तों को लेके मायापुर गए थे। तो वहाँ जब महाराज जी से मुलाकात हुआ तो महाराज जी हम लोगों को सबसे पूछे कि आर यू फ्रॉम रूरकेला। तो सबने बताया हाँ महाराज जी हम लोग राउरकेला से है। तो महाराज जी का ये स्वभाव था कि कभी भी किसी को देखें हंसते हुए मुख से बोलते थे कि आप लोग कैसे हैं, कहाँ से आए हैं, सब कुछ ठीक तो है, बढ़िया तो है। तो महाराज जी से बहुत बार मायापुर में दर्शन हुआ, फिर महाराज जी का वृंदावन में भी दर्शन हुआ, पुणे एनबीसीसी में भी दर्शन हुआ। और महाराज जी के साथ में जो मॉर्निंग वॉक करते हैं, महाराज जी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, मायापुर में भी मॉर्निंग वॉक का महाराज जी के साथ सौभाग्य मिला। फिर वृंदावन में भी मिला, फिर पुणे में भी मिला। तो कहीं भी जाएं महाराज जी का जब भी आप दर्शन करें तो हंसते हंसते बोलते हैं कि आप अच्छे हैं, आप कैसे हैं। तो महाराज जी का सारे भक्तों को एक साथ कैसे बांध के रखना, उनके जो समस्या है, दिल्ली में आप कभी भी जाइए, जब महाराज जी रहते हैं कोई ना कोई भक्त उनके कमरे के बाहर लाइन लगा के रहते हैं, लेकिन महाराज कभी भी किसी को मना नहीं करते, सबके प्रॉब्लम को समाधान करते हैं, सबके साथ प्यार से बात करते हैं। वैसे तो हमें महाराज जी से बहुत बार मिले हैं, लेकिन कोई पर्सनल इंटरेक्शन हुआ नहीं है। भक्तों के साथ महाराज जी का दर्शन हुआ है, उनका वाणियों का श्रवण हुआ है। और महाराज जी का जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन और डेटी वर्शिप, ये जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर इतना महाराज प्रयास करते हैं और उसके ऊपर इतना स्ट्रेस देते हैं, तो हमें उनसे ये भी, और दिल्ली के भक्तों से, कोई भी दिल्ली के भक्तों से मिलिए आप, उन लोगों का जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन खून में दौड़ रहा है। महाराज जी इतना प्रेरणा देते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो महाराज आज के इस पावन अवसर पर महाराज जी के श्री चरण दय पे ये हमारा प्रार्थना रहे कि उनके जो वचन है, उनके जो आदेश हैं हमारे प्रति, उनको पालन कर पाएं और उनके आदर्शों को हम आगे बढ़ा के ले चलें। यही हमारा उनके श्री चरण दय में निवेदन है। हरे कृष्णा। जय कृष्ण प्राण प्रभु की जय। आप तो फिर यमुना में हैं या कहाँ पे हैं? म्यूट है पर सुनाई दिया। हाँ आप यमुना में। ओके गांव में है प्रभु जी। ओके ठीक है। तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप से सुन के गुरु महाराज के बारे में। हम सब यही प्रार्थना करें कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारा हो अच्छे से। ओके, फिर हम सुनेंगे कृष्णा कांति माता जी से। हरे कृष्णा। ओम अज्ञान नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूते श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामिने प्रभुपादस्य साहित्यमे प्रकाशाय उत्तेज प्रचारं कृतं साधु भगवत्पदाय ते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूते श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। दंडवत प्रणाम टू एवरीवन। वैसे तो प्रभु जी मेरा महाराज जी के साथ ऐसा कुछ पर्सनल इंटरेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन जैसे कि सबने आगे ही ग्लोरीफाई कर दिया कि महाराज कितने हम्बल और कृपा कृपा करने वाले थे, और आज भी कर ही रहे हैं कृपा। और मैं क्या बोलूं, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं इंटरेक्शन की मैं ज्यादा कुछ बता पाऊं कि बोल पाऊं। और महाराज के 10 इंस्ट्रक्शंस तो हर कोई जानते हैं, हर किसी को पता है उसके बारे में। और बस मेरा जो इंटरेक्शन हुआ कि कैसे महाराज मैं मेरे अंदर मतलब महाराज का जो जो मैं जितना ग्लोरिफिकेशन सुनी हूँ जितने भक्तों का भी, क्योंकि बहुत कंटिन्यूअसली महाराज जी के तिरुभाव के बाद से कंटिन्यूअसली काफी ग्लोरिफिकेशंस चारों तरफ अभी भी चल रहे हैं, आज तक भी चल रहे हैं ग्लोरिफिकेशंस। पहले तो डेली था, अभी वीक में एक बार हो गया है, लेकिन अभी भी कर रहे हैं, अभी भी भक्त बहुत ज्यादा ग्लोरिफिकेशंस कर रहे हैं। तो उसमें भी जैसे मैंने सुना है कि महाराज का बहुत ही चाइल्डिश नेचर था, तो वो तो दर्शन करने का मुझे अवसर नहीं मिला। लेकिन हाँ, मैंने महाराज की जो जो करुणा भरी जो आंखें हैं, जो महाराज सिर्फ हंस के देखते थे ना, वो मैंने मतलब फील किया है। जब कानपुर गए थे दीक्षा के लिए, तो हम महाराज के रूम के बाहर सब कुछ, जैसे कि प्रभु जी जो इसके पहले जो प्रभु जी ने उन्हें बताया, कृष्ण प्राण प्रभु जी ने, कि कैसे सबके रूम के बाहर बैठे रहते थे। तो हम लोग भी ना वहां पे रूम के बाहर पूरा लाइन लगा के सब बैठे हुए थे। मैं भी बैठी हुई थी, मैं और प्रभु जी दोनों बैठे हुए थे बालकनी में, कॉरिडोर में, कि महाराज आएंगे तो हम लोग फिर रूम में जाएंगे और फिर हम महाराज से मीटिंग करेंगे करके। तो उस समय महाराज एक मीटिंग में थे, तो महाराज चल चल के आ रहे थे, एंड महाराज ने बड़ा ही सुंदर से लुक दिया, और लुक देखते देखते गए महाराज हम लोग को, और हंस हंस के लुक दे के गए। वो इतना अच्छा था। उस समय तो मैं नहीं समझ पाई, लेकिन जब भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज जी जब जब अभी महाराज को जब ग्लोरीफाई कर रहे थे, तो मैं जब वो उन्होंने बोला कि महाराज की जो करुणा भरी जो आंखें है ना, वही पोषण कर जाती थी, तब फिर मुझे स्ट्राइक किया, यस उस दिन भी ऐसा ही हुआ था हम लोग के साथ। हम लोग को इतना अच्छा फील हुआ जब महाराज ने जब महाराज ने जब नजर डाला हम लोग के ऊपर, हमें देखे हंस करके, हमें हमें देखते देखते महाराज जा रहे थे और हंस रहे थे, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। तो उस दिन हमें अच्छा फील हुआ जब अभी महाराज ने बताया कि महाराज की जो करुणा भरी आंखें वो हमें पोषण करती है, तब मुझे एक अंदर से एक हुआ कि हाँ, ये उस दिन भी हुआ था हम लोग के साथ। फिर जबकि मैं तो उस समय डिसाइपल भी नहीं थी महाराज की, हम लोग महाराज से मीटिंग करने बस बैठे हुए ही थे बाहर में। फिर महाराज जी से हम लोग मिलने गए। महाराज ने हमें बहुत ही हम्बल तरीके से पूछा कि ये ना, क्या आप लोग को 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं तो। और फिर है ना, उसके महाराज जी ने हमें प्रणाम मन से पूछा। ये तो बस एक छोटा सा इंटरेक्शन था दीक्षा के जस्ट पहले। फिर उसके बाद हम लोग का मेरा इंटरेक्शन महाराज जी से हुआ जब दीक्षा दिए महाराज जी ने जब माला दिया, तो उसके पहले महाराज जी ने मुझसे पूछा कि आपका नाम कृष्णा है? हमने कि यस महाराज जी। बोले क्या सच में आपका नाम बचपन से कृष्णा है? हमने कि यस महाराज जी। बोला कि अच्छा, तो मैंने आपका नाम चेंज नहीं किया है, आपके नाम के आगे एक नाम और लगा दिया, तो कृष्णा कांति देवी दास है। महाराज ने मुझे दीक्षित नाम दिया। फिर उसके बाद हम लोग रामेश्वरम में महाराज जी से मिला। उसके बाद हमें कोई संजोग नहीं था कि हम महाराज जी से मिल पाते। फिर रामेश्वरम में मिले, वहां पे मैं महाराज जी से मिली, मैं महाराज जी से हमने बातें की, बस वो एक इंटरेक्शन था। फिर अभी तब उस समय महाराज जी ने मुझे बोला कि मेरी इच्छा थी कि मैं महाराज के लिए कुकिंग करूं। तो महाराज जी से मैंने परमिशन मांगा कि महाराज जी कैन आई डू सम कुकिंग फॉर यू? तो महाराज जी ने बोला नो, नॉट नाउ, सम टाइम एल्स। ठीक है, और तो मैं कुछ बोल नहीं सकती थी।
फिर नेक्स्ट डे हम लोग फिर गए जब महाराज जी के पास, तब फिर मैंने महाराज जी को तब हमने बताया महाराज जी को कि कहते हैं महाराज जी दैट वी आर इनिशिएटेड। महाराज जी बोले, अच्छा आपकी दीक्षा हो गई है, कब हुई, कहाँ हुई, हमने सब डिटेल्स बताए। वो एक इंसिडेंट हुआ। फिर मैं बोली कि महाराज जी प्लीज आप भुवनेश्वर आइए। तो महाराज जी ने बोला कि मेरा तो शायद भुवनेश्वर आना अभी और नहीं होगा, लेकिन अगर मुझसे मिलना है तो आपको दिल्ली आना पड़ेगा। ठीक है, दिल्ली आएंगे। मैं उसके बाद गई भी एक दो बार, लेकिन मेरा कि मैं ऐसी बद जीव हूँ, ऐसी अधम हूँ कि मुझे महाराज के दर्शन भी नहीं हुए दिल्ली जाने के बाद भी। फिर उसके बाद अभी फिर ऐसे माहौल में महाराज ने मुझे बुलाया दिल्ली कि मतलब कितना रोए कि वो कम होगा, कि महाराज ने बुलाया भी तो अप्रकट होने के बाद दिल्ली बुलाया। हम गए, दर्शन किए। मैंने महाराज जी से प्रश्न उसी समय किया, महाराज इसी तरह से इस तरह से आपने मुझे दिल्ली बुलाया, आपने मुझे बोला था कि आपको मुझसे मिलना है तो आपको दिल्ली आना पड़ेगा, और मैं दिल्ली आई भी तब आपके दर्शन नहीं हुए, लेकिन अभी आपने जो दर्शन दिए हैं ये इस तरह का दर्शन महाराज, वो एक बहुत ही ये जो पॉइंट है ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी तकलीफ की बात है। लेकिन महाराज की कृपा इस तरह से फ्लो होती है, सब कुछ हो गया। हम वृंदावन से वापस आ गए, हमारी ट्रेन थी, हमें जाना था। तो फिर महाराज जी महाराज हमने हमारी ट्रेन लेट हो गई। वो एक कृपा ही समझ लीजिए कि हमारी की कृपा थी शायद वो। तो मैं महाराज जी मैं वहां पे हम लोग दिल्ली टेम्पल में गए। फिर वहां पे एक माता जी मिले। वो माता जी मुझे देखते ही बोले कि माता जी क्या आप सेवा करोगे? यस माता जी, बताइए क्या सेवा है। माता जी आपको कुकिंग करना है महाराज के लिए। आप देखो कि कहाँ से वो मर्सी आ रहा है। कब महाराज रामेश्वरम में मुझे बोले थे नॉट नाउ सम टाइम एल्स, तो ये सम टाइम एल्स मेरे साथ ऐसा था। ठीक है, फिर मैं गई और मैंने कुकिंग किया महाराज के लिए। इस तरह से महाराज की मर्सी मुझ पे इस तरह से फ्लो हुई है। और अभी भी महाराज है और मर्सी कर रहे हैं। बस अब हम लोग ही जो है सब कुछ अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप सब जो वैष्णव जन यहाँ पे बैठे हैं, आप लोग से विनती है कि प्लीज आप लोग कृपा करें, जिससे कि मैं महाराज के इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से फॉलो कर पाऊं, उनकी वाणी का सेवन कर पाऊं। क्योंकि महाराज बोलते हैं वपु सेवा से बहुत ऊपर है वाणी सेवा। तो मैं महाराज के वाणी की सेवा कर पाऊं, और उनकी जो भी इच्छाएं हैं उस पे मैं मैं खड़ी उतरूं। और आने वाला इस जन्म के बाद जो भी मेरा जो अगला जन्म हो, वो महाराज ऐसा महाराज के सर्वेंट में इस धरती पर आऊं। बस यही मेरी इच्छा है, यही। थैंक यू प्रभु जी फॉर गिविंग मी चांस टू ग्लोरीफाई गुरु महाराज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद कृष्ण कांति माता जी। तो आपका हार्टफेल्ट रियलाइजेशन शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सारे भक्तों से भी बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि सारे दिन आज बिजी थे सब कोई, फिर भी आप लोग जूम में आए और एक दूसरे को संग दिया फिर से सुनने के लिए गुरु महाराज की ग्लोरीज को। ऐसे गुरु महाराज की ग्लोरीज की सुन के हम लोग सारा जीवन बिताने का एक ही उपाय है। गुरु महाराज का जो विरह है ये केवल भक्त संघ में जब गुरु महाराज के बारे में चर्चा की जाएगी तभी ये विरह का महसूस कम होगा। मतलब ये विरह का जो आनंद है वो तभी मिलेगा जब हम भक्त संघ में उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु विरह रस का आस्वादन कर रहे थे। तो बहुत सुंदर से आपने सबने गुरु महाराज के प्रति अपना श्रद्धांजलि अर्पित किया। और आपका सबका गुरु महाराज के प्रति इतना प्रेम है, मैं भी देख के आश्चर्य हूँ। मेरा तो इतना नहीं है, ना किसी के प्रति भी इतना नहीं है, पर मैं कोशिश करूंगा आप लोगों से सीख के थोड़ा कुछ करूंगा। और कोई बाकी है, कोई किसी को ग्लोरिफिकेशन करने का इच्छा है तो आप कर सकते हैं। सस्मिता माता जी एक जन है, सस्मिता साहू माता जी, यू वांट टू ग्लोरीफाई, देन वी विल कंक्लूड इट एट 7 PM। कोई और कुछ बोलना चाहते हैं आप में से, तो आप बोल सकते हैं।
ठीक है, शायद सब लोगों ने बोल दिया। बाकी अभी हम तो फिर इस ग्लोरिफिकेशन सेशन को विराम दें। कोई और बोले कुछ? भागवत सेवा जी ग्रुप प्रभु जी, यू कैन कंक्लूड। कुछ और बोलना चाहते हैं? ओके, ठीक है। हरे कृष्ण। जय श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज की जय। जय बतूर श्रील प्रभुपाद की जय। जय ये हरि बोल। हरी हरि बोल। वैष्णव अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय जय